नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। आइए एक बार उत्पत्ति की किताब 21वें अध्याय की ओर हमारे धर्मशास्त्र को खोलेंगे। आसंतो आउ थरे आदि पुस्तक 21 पर्व आड़ को आमे हमर धर्मशास्त्र खोलिबा और 19 वचन की ओर हमारे ध्यान को केंद्रित करेंगे। और 19 पद आड़ को हमर ध्यान केंद्रीभूत करिबा। पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 21 वर्स 19। पढ़िबा आदि पुस्तक 21 पर्व तार 19 पद। सेते बेले परमेश्वर ताहार चक्षु प्रसन्न करन्ते से सजल कूप देखिबा को पाई सेठाकू जाई कुंपारे जल पुराई बालक को पान कराई। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। उत्पत्ति की किताब 21वें अध्याय 19 वचन को वर्तमान हमने पढ़ करके देखा। आदि पुस्तक 21 पर्व 19 पद वर्तमान हमें पढ़ी की देखी। जहां पर परमेश्वर ने हजीरा की आंखों को खोल दिया, जिसके द्वारा उसने एक सोता देखा करके लिखा हुआ है। जो ठारे सदाप्रभुଙ୍କର दूत हागार चक्षु को प्रसन्न कले आ हागार गोटे स्रोत देखिले बोले हमें देखु अछि। उस सोते के पानी को लेकर के मरता हुआ अपना बालक, अपना बेटा इस्माइल को पानी पिलाया करके बाइबल हमें बता करके देता है। स्रोत जलर से जल को नहीं अपनार मृत अवस्था रे थिबा बालक इस्माइल को जलपान कराइले बोली बाइबल कहे हमें देखो। जब हम लोग उत्पत्ति की किताब के 21वें अध्याय 14 से लेकर के पढ़ते हैं, ये घटना क्या है हमें वहां पर पता चलता है। जेते बेले हमें आदि पुस्तक 21 पर्व तार 14 पदरु पढु तेबे एही घटना कोन घटी अछि बोली हमें जानो। अनेक दिनों से इस बात को हम लोग ध्यान करते चले आ रहे थे, इसलिए कहानी को पुनर्बार मैं बोलने के लिए आग्रह नहीं करता। अनेक दिनरु हमें ए विषय को ध्यान करी आसु अछि, तेणु एही कहानी को औथरे मु कहिबा को चाहे नाही। लेकिन आखिरी बार इस वचन को मैं लेकर के आज इस संदेश को देने के लिए मैं आग्रह करता हूं। किंतु से सथर ए वाक्य को नहीं आज इस संदेश देबा को मु चाहे। यहाँ पर अब्राहम अपने बेटे इस्माइल को और हजीरा को रोटी पानी देकर के विदाई दिया। एठारे अब्राहम अपनार पुत्र इस्माइल को औदा से हागार को रोटी जोड़ दे विदाय कले। प्रिय लोगों, इन दिनों में हम लोग ध्यान करने वाला विषय वस्तु है अब्राहम का पानी और ईश्वर देने वाला पानी। प्रिय लोके एही दिन गुडी करे हमें ध्यान करथवा विषय वस्तु अब्राहम देथिबा जल और परमेश्वर देउथिबा जल। अब्राहम हमें पानी देता है, इसहाक हमें पानी देता है, हमारे पूर्व पिताएं हमें अनेक प्रकार के पानी के अनुभवे हमको देते हैं। अब्राहम हमको जल दियंते, इसहाक हमको जल दियंते, हमर पूर्व पितृगण अनेक प्रकार जल बा जल तुल्य अनुभव गुडी को हमको देई अछंती। लेकिन संसार से मिलने वाले, बाप दादाओं से मिलने वाले पानियों के द्वारा हमारे जीवन में दो चीज होगा। किंतु ए संसार रु हमर पितृपुरुष गण ठारू मिलुथिबा जल द्वारा हम जीवन रे दुईटी विषय घटिबो। एक, हम लोग मार्ग भटक जाएंगे। गोटे हमें मार्ग रु विपथगामी हेबा। दूसरा, मृत्यु के समीप आकर के पहुंचेंगे। द्वितीय हमें मृत्यु र समीप होई जिबा। हमारे पूर्व पिता, हमारे वंश से मिलने वाला पाप का पानी, संसार का पानी हमारे जीवन के मार्ग को भटकाते हुए विनाश की ओर लेकर के जाएगा। हमर पूर्व पितृगण ठारू मिलुथिबा एही जल, एही पापर जल, संसार र जल हमको से मार्ग रु विपथ करे, हमको विनाश आड़ को नहीं जिबो। लेकिन हम नाश ना होने के निमित्त, किंतु हमें विनाश न हेबा पाई, हम विनाश की ओर ना जाकर के नित्यता की ओर जाने के निमित्त ईश्वर भी हमारे लिए एक सोता देता है। हमें विनाश आड़ को न जाई नित्यता आड़ को जीवा निमंते परमेश्वर मध्य हम पई गोटे स्रोत जल दियंती। लेकिन उसके लिए क्रूस के तले रोने वाला, प्रार्थना करने वाला एक अनुभव हमारे अंदर होना चाहिए करके इस कहानी से हमने सीखा। किंतु सेथि निमंते क्रूस तळे रही रोदन करिबार, प्रार्थना करिबार अनुभव हम जीवन रे हेबार अछि बोली हमें एही कहानी रु सिखिलु। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा। इस्माइल जब क्रूस के तले वाले उस अनुग्रह में, अनुभव में प्रार्थना किया, रोया, तब हजीरा की आंखों को परमेश्वर ने खोल दिया करके यहाँ पर हमने पढ़ करके देखा। इस्माइल जेते बेले से क्रूस तळे रही प्रार्थना करिबार अनुभव रे रहिले, सही समय हागारंगर चक्षु परमेश्वर प्रसन्न कले बा उन्मुक्त कले बोली हमें देखु। पहले से ही वहां पर एक सोता था, किंतु आंखें बंद होने के कारण वे उस सोते को देखने नहीं पाए। पूर्वरु ही सेठारे से स्रोत जल थिला, किंतु चक्षु बंद थिबा हेतु से देखि पारि नथिले। हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए बहुत सारी बातें
यहां पर भी है, लेकिन सबको दिखाई नहीं देगा। ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। उनको दिखाई देगा जो लोग क्रूस के तले परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करते हैं, रोते हैं। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ ତଳେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, ରୋଦନ इसके କରୁଅଛନ୍ତି। लिए इन दिनों में क्रूस के अनुभव में आना, रोना और प्रभु के सम्मुख में प्यासे दिखाई देना आवश्यक है। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ କୃଷର ଅନୁଭବ ତଳେ ଆସିବା, ରୋଦନ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୃଷା ହୋଇ ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। ये जो सोता है, ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ, इस सोते से निकलने वाला पानी हमें मृत्यु की ओर नहीं किंतु जीवन की ओर ले जाने वाला पानी है। ଏହି ସ୍ରୋତରୁ ନିର୍ଗତ ଜଳ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଜଳ ଅଟେ। इसी के लिए पर्व के अंतिम दिन में ऊंचे शब्द से यीशु ने पुकार करके कहा, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए। ତେଣୁ ପର୍ବର ଶେଷ ଦିନରେ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହନ୍ତି, ଯେ କି ତୃଷିତ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁ। मृत्यु से बचने के लिए प्यासे लोगों को यीशु बुलाता है। ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୃଷିତ ଲୋକକୁ ଯୀଶୁ ଡାକନ୍ତି। यीशु ही मात्र केवल हमें मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है। କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। आकाश के तले, पृथ्वी के ऊपर यीशु के नाम के अलावा कोई दूसरा नाम हमें मृत्यु से नहीं बचा सकता है। ଆକାଶ ତଳେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ परमेश्वर ନାହିଁ। के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। केवल एक ही एक व्यक्ति उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में इस पृथ्वी पर आया और मृत्युंजय हुआ है। କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଏହି ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ମୁକ୍ତିଦାତା ରୂପେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ହେଲେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह उस दिन से लेकर के अब तक हमसे यही कहता है, क्योंकि मैं जीता हूं तुम भी जियोगे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେବେଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ଆମକୁ ଏହା କହନ୍ତି, ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଟେ ତୁମେ ବି ସଞ୍ଜୀବିତ ହେବ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ये ହେଉ। इस्माइल मृत्यु के समीप जा पहुंचा, ଏହି ଇସ୍ମାଏଲ ମୃତ୍ୟୁର ସମୀପ ହୋଇଗଲେ। लेकिन उस मृत्यु से बचाने के निमित्त परमेश्वर ने हजीरा की आंखें खोला और वहां पर एक सोता दिखाया। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ମାଏଲକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ହାଗାରର ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲେ ଆଉ ସ୍ରୋତ ଜଳକୁ इस ଦେଖାଇଲେ। सोते से निकलने वाले पानी के संबंध में कुछ दो बातें बोलने से पहले ଏହି ସ୍ରୋତ ଜଳ ବିଷୟରେ କିଛି ବିଷୟ କହିବା ପୂର୍ବରୁ मृत्यु के संबंधित 3-4 बातें मैं बताने के लिए आग्रह करता हूं। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ 3-4ଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ मैं ଚାହେଁ। उसका अधिक विवरण नहीं करूंगा, केवल वचन बोलते हुए मैं आगे जाऊंगा। अगर आपको आवश्यक है तो आप उसको लिख करके रख लीजिएगा। ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ବିବରଣ କରିବି ନାହିଁ, କେବଳ ବାକ୍ୟ କହି ଆଗକୁ ଯିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। मृत्यु बोलने से क्या है? ଏହି ମୃତ୍ୟୁ କହିଲେ କଣ? साधारण रीति से मृत्यु बोलने से सेपरेशन या अलगाव को दिखाता है। ସାଧାରଣ ରୀତିରେ ମୃତ୍ୟୁ କହିଲେ ଏହା ଅଲଗା ହେବାକୁ ଦେଖାଏ। बट बाइबल में मृत्यु को पढ़ने के समय में उसके कुछ अनुभव को तुलना करके लिखने वाले ने लिखा है। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ଶବ୍ଦ ପଢିବା ସମୟରେ କିଛି ଅନୁଭବକୁ ତୁଳନା କରି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ସେ ଲେଖନ୍ତି। इस अनुभव को मैं 4 वचनों के द्वारा आप लोग के मध्य में रखने के लिए आग्रह करता हूं। ଏହି ଅନୁଭବକୁ ମୁଁ 4ଟି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। अगर हमारे जिंदगी में ये 4 वचनों के आधार पर ऐसी कोई बातें दिखाई देता है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कलवरी क्रूस के तले आंसू बहाते हुए प्रार्थना करो कि मृत्युंजय आपको मृत्यु से बचाने के निमित्त एक जल, एक अमृत जल आपको प्रदान करे। ଯଦି ଏହି 4ଟି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି କୌଣସି ଅନୁଭବ ଦେଖାଯାଉଅଛି ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନତି କରେ, ଆପଣମାନେ ସେ କୃଷର ତଳର ଅନୁଭବରେ ଆସି ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେହି ଜଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। The first verse from Psalms 31 and verse 12. ଗୀତ ସଂହିତା 31 ତାର 12 ପଦ। पहला वचन साम्स भजन संगीता 31वें अध्याय का 12 वचन। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଗୀତ ସଂହିତା 31 ତାର 12 ପଦ। यहां पर लिखा हुआ वचन में साम्स 31 वर्स 12 में डेथ इज कंपेयर्ड विथ फॉरगॉटन या भूल जाने के साथ कंपेयर किया गया है। ଗୀତ ସଂହିତା 31 ତାର 12 ପଦରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୁଲି ଯିବାର ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି। मृत्यु का वेदना एक ऐसा वेदना है मानो सब हम लोगों को भूल गए, कोई हमारा ध्यान नहीं देते,
कोई हमारा चिंता नहीं करते। मृत्युर वेदना एही प्रकार गोटे वेदना अटे जेमिति लागे समस्त हमको भूली गले केही हमर चिंता करू नाहंते केही हम विषय भाबू नाहंते। कई बार हमारी जिंदगी में, कई बार हमारे आत्मिक दौड़ में हम इसी प्रकार के एक वेदनापूर्ण अनुभव में जाते हैं। केतक समय आमे आम जीवन दौड़ रे आत्मिक जीवन दौड़ रे एही प्रकार अनुभव रे आमे जाई थाउ। लगता है मानो सबने हमें छोड़ दिया, हर कोई हमको भूल गया। लागे जेमिति समस्त हमको भूली गले, समस्त हमको छाड़ी देले। उस भूल जाने वाले अनुभव को, कोई हमें याद नहीं करने वाले अनुभव को एक मृत्यु करके शब्द के साथ तुलना किया गया। से भूली जीवार अनुभव को कहीं हमको मने न पकाइबार अनुभव को मृत्यु शब्द से तुलना करा जाय। आज सुबह के वक्त में मेरे वचनों को सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज एई सकाळ समय मोहर वाक्य को सुनुथिबा प्रभु का प्रिय लोग, भीड़ के बीच में आप अगर अपने आप को अकेले महसूस करते हो, भीड़ मध्य रे यदि तुमे निजे निजे को एकला मने करू, समाज के मध्य में अगर आप अपने आप को अकेले पाते हो, समाज मध्य रे यदि निजे निजे को एकाकी पाऊ छ, अनेक प्रकार के परिवार के मध्य में, पारिवारिक लोगों के मध्य में कोई अगर आपका पूछने वाला ना हो, परिवार अनेकों मध्य रे यदि आपनको पचारिबा व्यक्ति केही नहीं, मैं आपसे कहता हूं कलवरी क्रूस के नीचे आके आप प्रार्थना करो, आपकी आंखें खुलेगा और आपको एक सोता दिखाई देगा जो आपसे प्यार करता है। मो आपनको कहू अछि कालवरी क्रूस तळको आसी प्रार्थना करंतु आ आपनकर चक्षु उन्मुक्त हेबा, आपन गोटे स्रोत जळ देखि परिबे जे जळ आपनको प्रेम करे। 143 भजन के तीसरे वचन को पढ़ करके देखने से, गीत संहिता 143 तार 3 पद पढ़ी के देखिले, 143 Psalms and verse 3 अगर आप पढ़ करके देखोगे, गीत संहिता 143 तार 3 पद जदि आपण पढ़ी के देखिबे, वहां पर डार्कनेस, अंधकार को मृत्यु के साथ तुलना किया गया है। एठारे अंधकार को मृत्यु सह तुलना करा जाय अछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। जब हमारे जिंदगी के चारों ओर अंधेरा छा जाता है, जेते बेले हम जीवन रो चतुर्पार्श्व अंधकार व्यापे, अंधेरा छा जाना कहने का अर्थ है एक ऐसी परीक्षाएं हैं, एक ऐसा समस्याएं हैं जहां पर हमें सूझ नहीं पड़ता है कि क्या करना है और कहां जाना है। अंधकार छाई हेबार अर्थ यह जे ए प्रकार समस्या, ए प्रकार परीक्षा समय जोठार हमको बुझा पड़े नहीं जे एबे मु कोन करिबी। अंधकार एक ऐसा अनुभव है जहां पर हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमें कुछ समझ नहीं आता। अंधकार ए प्रकार अनुभव जोठार हमको किछि देखा जाय नहीं कि किछि बुझा पड़े नहीं। वो अंधकार भी एक मृत्यु का वेदना देने वाला, वो अंधकार भी एक मृत्यु का दर्द देने वाला एक अनुभव करके बाइबल हमें बता करके देता है। से अंधकार मध्य मृत्यु पर से वेदना कष्ट देथवार अनुभव अटे बोली बाइबल कहे। क्या आप इस प्रकार की परीक्षाओं से गुजर रहे हो? आपण कोन ए प्रकार परीक्षा दे गति करू छथि? चारों तरफ समस्या समस्या, चारों तरफ निंदा निंदा, चारों तरफ क्लेश क्लेश, क्या करे क्या ना करे के कश्मकश में आप दिखाई देते हो। चतुर्पार्श्व समस्या समस्या, निंदा निंदा, क्लेश क्लेश, कौन करिवे कौन नहीं बोले ए प्रकार द्वंद्व रे आपण देखा जाओ छथि। इस प्रकार की परिस्थिति में जब कहीं से भी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, मार्ग दिखाई नहीं देता, तो वो अंधकार एक मृत्यु का वेदना है। ए प्रकार परिस्थिति रे जेते बेले केउ आडो मार्ग देखा जाय नै, पथ मिले नै, तेबे सेही वेदना सेही कष्ट मृत्यु परि होते। यहाँ पर भी इस्माइल, उसकी मां हजीरा रास्ते में भटकते हुए मृत्यु के समीप आए, उन्हें समझ नहीं पाया, उन्हें समझ नहीं आया कि कहां जाना है, क्या करना है। एठारे से इस्माइल को माता पथ हरा होई, से माने पथ भ्रांत होई ए प्रकार परिस्थिति आसी गले, मृत्यु अवस्था को आसी गले जे जोना नै केवाडे जिबे कोन करिबे। उस समय में कलवरी क्रूस के तले देखो इस्माइल का रोने का एक प्रार्थना परमेश्वर ने सुना और वहां पर एक सोता खोल दिया। सेही समय कलवरी क्रूस तळे इस्माइल रोदन प्रभु सुनिले आ देखो स्रोत से खोलिले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। यशायाह का किताब 59वां अध्याय उसके 10 वचन को पढ़ करके देखने से, जिसाया 59 तार 10 पद पढ़ी के देखिले, यशायाह चैप्टर 59 एंड वर्स 10 अगर आप पढ़ करके देखोगे, जिसा 59 तार 10 पद यदि आपण पढ़ी के देखिबे, मृत्यु का और एक अनुभव को हम लोग उस स्थान में देखने पाते हैं। मृत्युर आ गोटे अनुभव एठारा में देखो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। एक उजड़ा हुआ अवस्था, एक उखड़ा हुआ परिस्थिति मृत्यु को दिखा रहा है। गोटे उजड़ी जाइथिबा अवस्था मृत्यु को देखाए। ए डेसोलेट प्लेस, एक उजाड़ पड़ा स्थान, एक मृत्यु के समान दिखाई देने वाला अनुभव। गोटे उजड़ी जाइथिबा स्थान, भग्न स्थान मृत्यु परि अटे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। हमारा जीवन तो साफ
सुथरा और समतल भूमि में आसानी से आराम से चलने वाला एक जीवन होना चाहिए। आमर जीवन तो सफा सुतरा समतल जगह सहजरे गतायत करिवार जीवन हेबा दरकार। लेकिन कई बार कई अनुभव में जाने के समय में, किंतु अनेक समय अनेक अनुभव दे जीवा बेले, कई प्रकार के बातों को सुनने के समय में, कई प्रकार के लोगों के साथ मुलाकात करने के समय में, अनेक प्रकार कथा सुनिबा बेले, अनेक प्रकार लोगों को साक्षात करिबा कई बेले, प्रकार के लोमड़िया हमारे जीवन में आने के समय में, अनेक प्रकार लोमड़ी आम जीवन रे आसीबा बेले हमारे जीवन को उजाड़ देता है करके विलाप वाला कह करके दे रहा है। से विलाप कहंती हमर जीवन को से उजाड़ करी पकाए। और जब ये लोमड़िया हमारे जीवन में आते हैं, और जेते बेले एही बिलुआ हम जीवन रे आसंती, शांति में आसानी से आराम से जीवन जीने वाले उस अनुभव को उजाड़ फेंकते हैं करके हम लोग देखने पाते हैं। शांति सहज आराम रे जीवन से अनुभव को सामने उजाड़ फेंकी दियंती बोले हमें देखो। इसी के लिए श्रेष्ठ गीत वाला गीत को लिखते हुए इस प्रकार कहता है, लोमड़ी को पकड़ो कहीं वो तुम्हारे जिंदगी के खेत को उखाड़ ना दे, उजाड़ ना दे। तेणु परब गीत रे गीत रचक कहंती तुमे से बिलुआ गुडी को धर जेपरि से तुमर जीवन को उजाड़ी फोपाड़ी न दिए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। तो उजड़ा हुआ जीवन, उखड़ा हुआ जीवन, दुख से भरा हुआ, क्लेश से भरा हुआ, जो तहस नहस हो गया का जीवन, परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक मृत्यु के साथ तुलना किया गया। ए उजड़ी जाइथिबा जीवन संपूर्ण विनाश होई जाइथिबा जीवन दुख कष्ट क्लेश रे परिपूर्ण जीवन मृत्यु से तुलना करा जाय। अन्य शब्दों में बोलने के समय में जब उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय उसके दूसरे वचन को हम लोग पढ़ करके देखते हैं। अन्य शब्द रे कहबा बेले जेते बेले आदि पुस्तक प्रथम पर्व तार 2 पद हमें पढ़ी की देखो। देखो ये पृथ्वी और आकाश को जिसको परमेश्वर ने रचना किया, नहीं तो बनाया, नहीं तो सृष्टि किया। देखो ए जो पृथ्वी आकाश को जो परमेश्वर सृष्टि कले रचना कले, ये बेडोल और सुनसान हो गया करके बाइबल कहता है। यह निर्जन और शून्य होई गला बोली बाइबल ये कहे। बेडोल और सुनसान का पृथ्वी एक मृत्यु वाले अवस्था में दिखाई दिया करके हम लोग अन्य शब्दों में समझ सकते हैं। एही निर्जन शून्य होई जायथवा पृथ्वी अन्य शब्द रे मृत्यु परि देखा गला बोली हमें बुझी पारिबा। स्वर्गदूत के गिरावट के कारण इस पृथ्वी पर एक मृत्यु आया। स्वर्गदूत माने पतित हेबा हेतु एही पृथ्वी ऊपर मृत्यु आसीला। यह पृथ्वी अंधकार से पूर्ण हुआ, जलमग्न हो गया। ए पृथ्वी अंधकारमय होई गला, जलमग्न होई इस गला। पृथ्वी पर कोई जीव जंतु दिखाई नहीं दिया। ए पृथ्वी रे कोनसी जीवजंतु देखा गले नहीं। यशायाह कहता है, परमेश्वर ने जिस पृथ्वी को वासस्थान होने के लिए बनाया, ये वासस्थान होने वाला पृथ्वी उजाड़ और सुनसान हो गया। जिसे कहंती परमेश्वर जो पृथ्वी को वासस्थान निमंते तैयारी करे से पृथ्वी उजाड़ और शून्य स्थान होई ऐसे गला। हमारे जिंदगी में भी सही प्रकार हम जीवन रे भी कई बार कोई शैतान ऐसे गिरावट लेकर के आता है। केतेक समय कौन सी शैतान एक प्रकार पतन आने, खुशहाल खुशी से भरा हुआ जिंदगी उजाड़ हो जाता है। ए सुख रे आनंद रे परिपूर्ण थिबा जीवन उजड़ी जाए। कई बार हमारे आत्मिक जीवन के दौड़ में शैतान ऐसी परीक्षा लेकर के आता है। अनेक समय अमर आत्मिक जीवन रो दौड़ रे शैतान एही प्रकार जो परीक्षा शांति आने। में जीवन उजाड़ और उखड़ा हुआ हो जाता है। शांतिमय जीवन उजाड़ भग्न होई जाए। कई बार हमारे जिंदगी में ऐसी समस्याएं आने लगती हैं। केतेक समय हम जीवन एही प्रकार समस्या से सुकून और शांति से जीने वाला जीवन में अशांति और अशांति दिखाई देता है। सुख शांतिमय जीवन रे केवल अशांति अशांति देखा इसी जाए। प्रकार के अनुभव को उजड़ा हुआ देश और मृत्यु से भरा हुआ अनुभव करके यशायाह भविष्यवक्ता बता करके दे रहा। ए प्रकार अनुभव को से उजड़मय देश से उजड़मय भग्न स्थान बोली जिसे कहंती। एंड लास्टली एंड फाइनली, अवशेष रे मृत्यु परमेश्वर के प्रिय लोगों एक भय का आत्मा है। मृत्यु गोटे भयर आत्मा। मत्ती लिखित सुसमाचार 28वां अध्याय को पढ़ने के समय में, मत्ती लिखित सुसमाचार 28 पर्व पढ़िबा समय रे मैथ्यू चैप्टर 28 एंड वर्स 4 अगर आप पढ़ करके देखोगे, मत्ती 28 पर्व तार 4 पद जदि आपण पढ़ी के देखिबे, Matthew chapter 28 and verse 4, the death is compared with fear, नहीं तो भय के साथ तुलना किया गया है। मत्ती 28 पर्व 4 पद पढ़ी देखिबा समय रे मृत्यु को भय से तुलना करा जाय। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हमारे जीवन में भय है, परमेश्वर का प्रिय लोग यदि हम जीवन रे भय अछि, किसी भी प्रकार का डर और किसी भी प्रकार का भय अगर हमारे जिंदगानी में है, ताहा जे कोनसी प्रकार डर भय यदि हम जीवन रे अछि, इसका अर्थ एक मृत्यु का शक्ति, एक मृत्यु का सामर्थ, एक मृत्यु का भय हमें बांधा हुआ है। तार अर्थ मृत्यु रो गोटे शक्ति सामर्थ्य मृत्यु रो गोटे भय हमको बांधी रखी कोई अछि। भी परमेश्वर के बच्चों के अंदर मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, कोनसी मध्य परमेश्वर का संतान मध्य रे मृत्यु रो भय न रहिबा क्योंकि उचित।
मृत्युंजय यीशु ने मृत्यु के ऊपर जय पा करके मृत्यु ला करके भय उत्पन्न करने वाली आत्मा को नेस्तानाबूद कर दिया है। कारण मृत्युंजय प्रभु यीशु मृत्यु आणुथिबा से भय को संपूर्ण रूपे से ध्वंस करी अछंती। भय का मूल कारण पाप है। भयर मूल कारण पाप। जहाँ पर पाप है वहाँ पर भय है। जे उठारे पाप सेठारे भय। भय के अनेक फलों को अनेक रंगों में देख सकते हैं। भयर अनेक फल को अनेक रंग रे देखि पारो। बीमारी के कारण, भविष्य के कारण अनेक प्रकार का भय। रोग हेतु, भविष्य हेतु अनेक प्रकार भय। किसी को देख करके भय, किसी के बारे में सोच करके भय, कहा को देखी की भय, कहा विषय भावी की भय। अनेक प्रकार के भय अनेक फलों में अनेक रंगों में दिखाई देता है। एक प्रकार अनेक प्रकार भय अनेक फल रे अनेक रंग रे देखा जाए। लेकिन उस सारे भय का जड़, उन सारे भय का मूल परमेश्वर के प्रिय लोगों पाप है करके बाइबल सिखाता है। किंतु सही समस्त भय रो मूल चेर पाप अटे बोली बाइबल। प्रभु यीशु कलवरी क्रूस में मृत्यु को प्राप्त करने के द्वारा, प्रभु यीशु कलवरी क्रूस रे मृत्यु को प्राप्त करिबा न द्वारा केवल मृत्युंजय हुआ, परमेश्वर के प्रिय लोगों उस भय उत्पन्न करने वाले जड़ को भी उसने उखाड़ फेंका है। परमेश्वर का प्रिय लोके ना केवल से मृत्युंजय हेले किंतु से भय उत्पन्न करथबा से मूल को मध्य से उपड़ी देले। उसके बावजूद भी अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का भय दिखाई दे रहा है, यह परे भी यदि आपण का जीवन में कौन सी प्रकार भय देखा जाए, इस सुबह के वक्त में मैं आपसे कहूंगा कलवरी क्रूस के तले आकर के यीशु की ओर देख करके प्रार्थना करो। इस सकाळ समय मु आपण को कहिबी कलवरी क्रूस तळे आसी प्रभु यीशु काने दृष्टि करी प्रार्थना करो। यीशु आपके जीवन में आने के द्वारा सारे नकारात्मक भय को निकाल करके परमेश्वर के प्रति दिखाई देने वाला सकारात्मक भय में आपको परिपूर्ण करेगा। प्रभु यीशु आपण का जीवन रे आसी आपण का जीवन देखा जतो समस्त नकारात्मक भय को दूर करी परमेश्वर का से सकारात्मक भय दे आपण का जीवन को परिपूर्ण करी। नकारात्मक भय हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हुए नरक पहुंचाएगा। सकारात्मक भय हमें परमेश्वर में पवित्र और शुद्ध करके नित्य जीवन के लिए तैयार करेगा। नकारात्मक भय हमको प्रभु को ठारो दूर को नहीं जे नरक रे पहुंचाएबे कि सकारात्मक भय हमको पवित्र शुद्ध कर ईश्वर को राज्य रे पहुंचाएगा। अगर आज इस सुबह के वक्त में आपके हृदय में किसी भी प्रकार का भय है, परीक्षा करके देखो वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। यदि आज ए सकाळ समय रे आपण को जीवन में कौन सी प्रकार भय अछि तबे से भय को परीक्षा करी देखंतु जे यह नकारात्मक हो ना सकारात्मक। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा। प्रिय लोगों, ये बालक रास्ता भटक करके मृत्यु की ओर चला गया। प्रिय लोके एही बालक पथभ्रांत होई मृत्यु आड़ को चली गला। उस समय में क्या करे ना जानते हुए उसकी माँ दूर जाके रोने लगी और ये बालक उस क्या कहते हैं झाड़ियों के नीचे बैठ करके रोता हुआ दिखाई दिया। सही समय रे एहर मां कोन करिबी जाने न पारे दूर को जाय रोदन करिबा को लागिला और सही पिला बुदा मूल रे रही कांदीबा को लागिला। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस बालक का रोना, क्योंकि वो कलवरी क्रूस के अनुभव में एक रोना था, परमेश्वर के प्रिय लोगों ईश्वर ने सुना, स्वर्गदूत को भेजा। परमेश्वर को प्रिय लोके सही बालक रोदन जेहेतु कि ता कलवरी क्रूस तळे बसे रोदन करिबा रोदन थिरा परमेश्वर सुनिले और दूत को प्रेरण कलवरी कले। क्रूस की ओर देखने के समय में परमेश्वर के प्रिय लोगों एक झरना दिखाई देगा करके आज इस सुबह के वक्त में मैं आपसे बताने के लिए आग्रह करता हूं। कलवरी क्रूस आड़ को देखिबा समय गोटे झरणा हमको देखा जिबा बोले ई सकाळ समय मु आपण को कहिबा को हमारे यीशु यशायाह 55 अध्याय के पहले वचन के आधार पर उस झरने से इस प्रकार कहता है, मुझसे पियो, जिसके पास पैसा नहीं है उन लोग भी आओ और इसमें से पियो और खाओ। आमर जीसु जिसाय 55 पर्व प्रथम पद आधार रे एहा कहंती, मोठारु पान करो जहा पाखरे नाही बिना मूल्य रे आसे मोठारु भोजन और पान करो। इस पानी में मिलने वाला 7 अनुभव इस प्रकार है। एई जल ठारु मिलथबा 7टी अनुभव एही प्रकार। अगर हम लोग यीशु से निकलने वाले पानी को पान करेंगे, अगर हम लोग यीशु के पास प्यास के साथ आएंगे, वो पानी 7 प्रकार के सुंदर अनुभव हम लोग को देगा। यदि हमें यीशु को ठारु बाहरथबा एही जल पान करिबा, यदि हमें तृषारथ एही यीशु को निकट को आसीबा, एही जल निकट को आसीबा, तबे एही जलर 7टी अनुभव देई से हमको तृप्त करिबा। यशायाह किताब 12 अध्याय के 3 वचन में सबसे पहले हमने देखा इस झरने से हम लोगों को उद्धार मिलेगा करके बाइबल कहता है। जिसाय 12 पर्व 3 पद में देखिलु सर्वप्रथम एही जलर हमको उद्धार बा परित्राण मिले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा हो। एफिसी किताब 5 अध्याय के 26 वचन में हमने पढ़ करके देखा ये झरना हमारे आत्मा प्राण शरीर को शुद्ध करने वाला एक झरना है। एफिसी 5 पर्व 26 पद रे पढ़ी कि देखिलु एही झरना हमर आत्मा प्राण शरीर को शुद्ध करूथिबा झरना अटे। नीति वचन के 20वें अध्याय के 5 वचन में हमने देखा इस झरना से हमारे आत्मिक उन्नति के लिए कई प्रकार का परामर्श, कई प्रकार का सलाह बहते रहता है। हित पद से 20 पर्व 5 पद रे देखिलु हमर आत्मिक जीवन रे उन्नति निमंते एही झरना रो अनेक प्रकार परामर्श मंत्रणा
ଆମକୁ ମିଳିବା ପ୍ରବାହିତ प्रकाशित ହୁଏ। वाक्य 21 अध्याय के 6 और 22 अध्याय के 17 वचन को पढ़ते हुए हमने देखा कि इस झरना एक जीवन का जल है जो उसकी दुल्हन बनने के लिए हमारे जीवन को शुद्ध सिद्ध बनाता है। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ର 6 ପଦ ଆଉ 22 ର 17 ପଦରେ ଆମେ ପଢିକି ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଯୋଉ ଝରଣା ତା ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ଅଟେ ଯାହାକି ତାହାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର प्रकाशित କରିବା वाक्य ନିମନ୍ତେ उसके पहले ଦିଆଯାଏ। प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय के 15 वचन के आधार पर पिछले दिनों में हमने देखा कि इस झरने में एक कलकल की आवाज है। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ତାର 15 ପଦରେ ଦେଖିଲୁ ଏହି ଝରଣାର ଗୋଟେ ମହା ଜଳ କୋଳାହଳର ଶବ୍ଦ परमेश्वर ଅଛି। के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नामରେ महिमा और ହେଉ। उस शब्द जो पानी से निकलने वाला वो आवाज, इस यीशु की आवाज में कई अलग अलग अनुभवों के बारे में पिछले दिनों में हमने ध्यान किया। ଆଉ ସେଇ ଜଳରୁ ବାହାରୁଥିବା ସେଇ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଏହି ଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅନୁଭବ ଆମେ ଗତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଧ୍ୟାନ କଲୁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नामରେ महिमा इस ହେଉ। प्रकार इस झरने के 5 अनुभवों को पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा। ଏହି ପ୍ରକାର ଏହି ଜଳର 5ଟି ଅନୁଭବ ଆମେ ଗତ ଦିନ आज ଗୁଡ଼ିକରେ इस ଧ୍ୟାନ सुबह के କଲୁ। वक्त में 6 और 7 आपको मैं बता करके इस विषय को नहीं तो इस सब्जेक्ट को मैं आज पूर्ण विराम करूंगा। ଆଜି ଏହି ସକାଳ ସମୟରେ ଏହାର 6 ଆଉ 7ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ କହି ମୁଁ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରାମ କରିବି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नामରେ महिमा ହେଉ। ये कलवरी क्रूस की ओर देखने के समय में मिलने वाला छठा अनुभव क्या है? ଏହି କାଲବରୀ କୃଷ ଆଡକୁ ଅନାଇବା ସମୟରେ ମିଳୁଥିବା ଷଷ୍ଠ ଅନୁଭବ କଣ? कलवरी क्रूस की ओर निकलने देखने के समय में कलवरी क्रूस से निकलने वाले एक सुंदर पानी के बारे में आज सबसे पहले आपको बताऊं। କାଲବରୀ କୃଷ ଆଡକୁ ଅନାଇବା ସମୟରେ ମିଳୁଥିବା ସେହି ସୁନ୍ଦର ଜଳ ବିଷୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜି ମୁଁ जॉन द ଜଣାଇବି। गॉस्पेल चैप्टर 19 एंड वर्स 34 अगर आप पढ़ करके देखोगे। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ପର୍ବ ତାର 34 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢିକି ଦେଖିବେ। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 19 वर्स 34 अगर आप लोग पढ़ करके देखोगे ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ପର୍ବ ତାର 34 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢିକି तो ଦେଖିବେ। कलवरी क्रूस से बहने वाला, निकलने वाला, उंडेला गया हुआ एक जल का बूंद हम लोग वहां पर देखने पाते हैं। କାଲବରୀ କୃଷରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସେହି ଜଳ ଢଳା ଯାଇଥିବା ସେହି ଜଳ ବୁନ୍ଦାର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ। आइए परमेश्वर के प्रिय लोग उस वचन को पढ़ते हुए, वचन को सम्मान देते हुए हम लोग उसके व्याख्यान को देखेंगे। ଆସନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ପଢି ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମେ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 19 वर्स 34। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ପର୍ବ 34 ପଦ। କିନ୍ତୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବର୍ଚ୍ଛାରେ ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶ ବିନ୍ଧିଲା ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରକ୍ତ ଓ ଜଳ ବାହାର ହେଲା। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ महिमा यहाँ ହେଉ। पर कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए ଏଠାରେ କାଲବରୀ କୃଷରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋ हमारे ନିମନ୍ତେ पाप की क्षमा के लिए झूल करके प्राण त्याग करने के बाद ଆମର ପାପର କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଝୁଲି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ परमेश्वर के प्रिय लोगों एक सैनिक आता है और उसके छाती पर भाला घोपता है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ସୈନ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କର କକ୍ଷ ଦେଶରେ ବର୍ଚ୍ଛା वो ଫୋଡୁଅଛନ୍ତି। जिंदा है या मर गया इस बात को जानने के निमित्त ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ମରିଗଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ उससे छाती पर उसने भाला को घोपा। ତାଙ୍କର କକ୍ଷ ଦେଶରେ ସେ ବର୍ଚ୍ଛାରେ ବିନ୍ଧିଲେ। बाइबल कहता है तुरंत उसके शरीर से खून और पानी निकला। ବାଇବେଲ କହେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ରକ୍ତ ଓ ଜଳ एक ବହିଲା। पानी क्रूस से निकल रहा है। ଏହି ଗୋଟିଏ ଜଳ କୃଷରୁ ବାହାରୁଅଛି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ महिमा ହେଉ। थोड़ी देर पहले यीशु ने ऊंचे शब्द से चिल्ला करके कहा था, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଥିଲେ मैं प्यासा हूँ। ମୁଁ ତୃଷିତ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ महिमा ହେଉ। लेकिन ये प्यास था प्रभु यीशु मसीह प्राण त्याग करने के बाद देखो हमारे लिए एक पानी उंडेल रहा है। କିନ୍ତୁ ଏହି ତୃଷିତମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଜଳ ଦେଉଅଛନ୍ତି। उसके प्यास के लिए अगर आपने पानी दिया नहीं दिया मेरे को नहीं मालूम। ତାଙ୍କର ତୃଷା ପାଇଁ ତୁମେ ଜଳ ଦେଲ କି ନାହିଁ ମୋତେ उसके ଜଣା प्यास ନାହିଁ। के लिए आपने कटोरा बढ़ाया नहीं बढ़ाया मेरे को नहीं मालूम। ତାଙ୍କର ତୃଷା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପାତ୍ର ବଢାଇଲେ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों आपके प्यास को बुझाने के लिए देखो यीशु अपना शरीर अपना कलेजा फाड़ के आपको दे रहा है। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କର ତୃଷାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ଶରୀର ହୃଦୟ ଚିରି पिछले ଦେଉଅଛନ୍ତି। दिनों में उपवास प्रार्थना के दिनों में यीशु का प्यास क्या है के संबंध में हम लोगों ने ध्यान किया और प्रार्थना भी किया। ଗତ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ତୃଷା କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଲୁ, ଧ୍ୟାନ କଲୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ महिमा प्रिय ହେଉ। लोगों अनेक लोग यीशु का प्यास
प्यास बुझाने के लिए अभिरुचि ना रखते हुए परमेश्वर के सम्मुख में नहीं आए। प्रिय लोके अनेके प्रभु जीशुଙ୍କର तृषाको मेंटाइबा ପାଇଁ अभिरुचि न रखी प्रभुଙ୍କ यीशु के प्यास के बारे में बोझ ना रखते हुए अपने अपने कामों में दुनिया में मस्त रहे। जीशुଙ୍କର तृषा विषୟରେ बोझ न रखी निज निज कामରେ व्यस्त रहिले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेकिन आज इस सुबह के वक्त में आप भले ही यीशु के प्यास को ना बुझाओ, लेकिन देखो अपना कलेजा को तोड़ के फाड़ के यीशु आपके लिए एक पानी उंडेल रहा है। परमेश्वर प्रिय लोके आपण प्रभु जीशुଙ୍କର तृषा मेंटातु कि न मेंटातु, किंतु एई सकाळ समय देखो प्रभु जीशु आपण हृदय को चिरी आपणकर तृषा मेंटाइबा ପାଇଁ जळ देउअछंती। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे यीशु के शरीर से निकलने वाला लहू और लहू से मिश्रित पानी हमें क्या दिखाता है? प्रभु जीशु को शरीर प्रवाहित होइतबा रक्त और रक्त सहित मिश्रित ई जल कोन देखाय? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। साधारण रीति में लहू यीशु के क्षमा को दिखाता है। साधारण रीति एही रक्त जीशु को क्षमा दान को दिखाय। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा हमारा है। परमेश्वर हमें लहू के द्वारा क्षमा किया है। हमारा परमेश्वर हमको रक्त द्वारा क्षमा कले। लहू में पाप की क्षमा है करके एफिसी की किताब के पहले अध्याय में लिखा हुआ है। रक्त द्वारा पापर क्षमा अछि बोले एफिसी प्रथम पर्व रे लिखा अछि। उस क्षमा में एक शुद्धिकरण करके इब्रानी की पत्री 13 अध्याय में लिखा हुआ है। से क्षमा रे गोटे शुद्धिकरण अछि बोले इब्री 13 पर्व रे लिखा अछि। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। लेकिन ये बहने वाला लहू जिसमें क्षमा है और जिसमें शुद्धिकरण है, ए प्रवाहित रक्त जेउठारे क्षमा और शुद्धिकरण उसमें अछि, एक पानी मिल करके आ रहा है करके हम लोग ये नहीं भूलना चाहिए। ए रक्त सहित जल मिसी के बाहर अछि बोले हमें न भूलू। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये पानी किसको दिखाता है? परमेश्वर का प्रिय लोग एही जल काहाको देखाए? ये कलवरी क्रूस में खून के साथ निकल करके आने वाला पानी परमेश्वर के महान और अद्भुत प्रेम को दिखाता है। काल्वरी क्रूस रे प्रभु यीशु को रक्त से मिश्रित एही जल परमेश्वर का गोटे महान अद्भुत प्रेम को दिखाए। मनुष्य परमेश्वर को प्रेम नहीं करके उसकी प्यास को ना बुझाने से भी परमेश्वर आपको प्रेम करने के कारण आपके प्यास को बुझाने के लिए इस सुबह के वक्त में आपसे कहता है, मेरे पास आओ जो भी कोई प्यासा हो। परमेश्वर को मनुष्य परमेश्वर को प्रेम न करी तांको तृषा न मेंटाइले मध्य परमेश्वर आपण को प्रेम करी आपण को तृषा मेंटाइबा निमंत परमेश्वर आपण को सकाळ सबरे कहउछथि जे कि तृषित से मनी कोट को परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, देखो ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर का प्रिय लोग देखो तो ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से आपण रे एकमात्र अद्वितीय पुत्र को आपण करी मते दान कले। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। लेकिन उसके बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में लिखा हुआ है, कई लोगों ने उस यीशु को प्रेम नहीं किया। परमेश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे आपण रे एकमात्र अद्वितीय पुत्र को दान कले, किंतु ताहां को विषय रे यूहन्ना लिखित सुसमाचार 3 पर्व रे लिखा अछि जे अनेक से यीशु को विश्वास कले नहीं। उन लोगों ने यीशु को प्रेम इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके काम अंधकार के थे। उन लोगों ने ज्योति से बढ़कर के अंधकार को प्रेम किया। सेमाने यीशु को प्रेम कले नहीं कारण सेमाने अंधकार सेमानकर कर्म अंधकार थिला और सेमानकर कर्म अंधकार थिबा हेतु सेमाने ज्योति ठारू अंधकार को अधिक प्रेम करे। ज्योति को अंधकार को अधिक प्रेम करे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा प्रिय है। लोगों, अगर हमारा काम अंधकार का होने से, प्रिय लोके अमर कार्य यदि अंधकार, अगर हम लोग अंधकार में जीवन में जीने से यदि हमें अंधकार जीवन बिताओ, हम लोग यीशु को प्रेम कर नहीं पाएंगे। हमें यीशु को प्रेम करी पाएंगे। हम लोग यीशु के प्यास बुझा नहीं हमें पाएंगे। यीशु को तृषा में हम लोग यीशु के भूख को समझ नहीं पाएंगे। हमें यीशु को क्षुधा हम लोग यीशु को ढूंढ करके आने नहीं पाएंगे। हमें यीशु को खोजे हम लोग यीशु को कलवरी क्रूस पर चढ़ाएंगे। हमें यीशु को कलवरी हम लोग यीशु के छाती पर भाला घोंपेंगे। हमें यीशु को खेते से वर्षा को बिंदीबा, लेकिन यीशु फिर भी आपको प्रेम करेगा। तथापि यीशु आपन को प्रेम करिबे। यीशु फिर भी आपसे प्रेम करता है। तथापि यीशु आपन को प्रेम करू। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। यही तो हमारा परमेश्वर का विशेषता है। यह तो प्रभुଙ୍କର विशेषता। देखो, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया। देखो पिता जगत को एते प्रेम कले कि उसने मनुष्य को बचाने के लिए भविष्यवक्ताओं को भेजा। जैसे मनुष्य मान को बचाइबा पाए भविष्यवक्ता गण को पठाइले, लेकिन लोगों ने भविष्यवक्ता को मार दिया। किंतु लोक माने भविष्यवक्ता मान को बध परमेश्वर ने कले। राजाओं को भेजा। परमेश्वर राजा मान को पठाइले। परमेश्वर ने राजाओं की भी नहीं सुना। लोक माने राजा मान को भी सुनिले नहीं। परमेश्वर ने अनेक क्या कहते हैं, प्राचीनों को ने तो चलाने वाले सीयर्स लोगों को भेजा। परमेश्वर अनेक प्राचीन मान को चढ़ाइबा से चालन करता लोक मान को पठाइले। लोगों ने उसको भी मार दिया। लोक माने समान को भी हत्या कले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को, राजाओं को, प्राचीनों को भेजने से लोग परमेश्वर को प्रेम ना करके उसको मार दिया। लेकिन परमेश्वर का प्रेम कम ही नहीं हो रहा है। परमेश्वर भविष्यवक्ता राजगण को प्राचीन मान को लोक मान को प्रेम करी पठाइले, किंतु लोक माने समान को बध कले, तथापि परमेश्वर का
ହେଉନାହିଁ। आखिरी में परमेश्वर अपने प्रेम को दिखाने के लिए अपने एकलौता पुत्र को इस जगत में भेजा। ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ, जब लोग आकाश में देखते हैं ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକାଶ ଆଡକୁ ଅନାଉ हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ଆମକୁ ଆକାଶ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ। समुद्र में देखते हैं ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖୁ समुद्र नीला दिखाई देता है। ସମୁଦ୍ର ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ। क्यों आकाश नीला रंग में ही दिखाई देता है? କାହିଁକି ସେଇ ଆକାଶ ନୀଳ ରଙ୍ଗର क्यों ଦେଖାଯାଏ? समुद्र नीला रंग में ही दिखाई देता है? କାହିଁକି ସମୁଦ୍ର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ? हम लोग बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ साइंस, और साइंस का कोई फॉर्मूला बताएंगे आप। ଆଉ ଆମେ କହିପାରୁ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକର କିଛି କାରଣ ଆପଣ କହିବେ। ओके, अगर आपका ईश्वर साइंस है तो आप साइंस की मानो। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନକୁ ମାନନ୍ତୁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ गई। ମହିମା लेकिन ହେଉ। मेरा ईश्वर साइंस नहीं, मेरा ईश्वर मेरा परमेश्वर है। କିନ୍ତୁ ମୋର ଈଶ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ମୋର ଈଶ୍ୱର ମୋର ସ୍ୱୟଂ परमेश्वर के ପରମେଶ୍ୱର। बहुत नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା पुरातन ହେଉ। नियम में महायाजक के वस्त्र में एक सूता दिखाई देना चाहिए, वो नीले रंग का होना चाहिए करके लिखा हुआ है। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମହାଯାଜକର ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସୂତା ଦେଖାଯିବାର ଅଛି ଆଉ ସେଇ ସୂତା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ହେଉ ବୋଲି नीले रंग का କୁହାଯାଇଛି। सूता को पहन करके महायाजक अति पवित्र स्थान में सेवा करना करके परमेश्वर ने एक व्यवस्था बता करके ନୀଳ दिया। ରଙ୍ଗର ସେଇ ସୂତାକୁ ପିନ୍ଧି ମହାଯାଜକ ଅତି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସେବା କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଥିଲେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। होशे की किताब में सूता का व्याख्यान करते हुए परमेश्वर बोलता है, ହୋସେୟା ପୁସ୍ତକରେ ସେଇ ସୂତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ओ परमेश्वर की प्रेम की डोरी से मैंने तुमको खींचा है। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ପ୍ରେମର ରୋଜରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଟାଣିଅଛୁ। महायाजक के कमर में दिखाई देने वाला वो डोरी जो नीले रंग का ही होना चाहिए करके बोलने वाला परमेश्वर उस डोरी का नाम प्रेम देता है। ମହାଯାଜକର କୋଟିରେ ସେଇ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସୂତା ହେଇ ଦେଖାଯିବାର ବାଧ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ସୂତାକୁ ପ୍ରେମର ଡୋରି ବୋଲି ସେ परमेश्वर के କହୁଅଛନ୍ତି। नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। आकाश नीला होने का कारण साइंस कुछ भी बोलने से भी, ଆକାଶ ନୀଳ ହେବାର କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା କିଛି କହୁନା କାହିଁକି, समुद्र नीला होने का कारण विज्ञान कुछ भी कहने से भी, ସମୁଦ୍ର ନୀଳ ହେବାର କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା କିଛି କହୁନା କାହିଁକି, आकाश और पृथ्वी नीला होने का एक कारण बाइबल पढ़ने से मुझे पता चला। ସେଇ ଆକାଶ ସମୁଦ୍ର ନୀଳ ହେବାର କାରଣ ଗୋଟିଏ କାରଣ ବାଇବେଲ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ମତେ ବୁଝା ପଡିଲା। परमेश्वर प्रेम है और वो अपना प्रेम प्रकाश करता है। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆପଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରକଟ बाइबल में नीला रंग କରୁଅଛନ୍ତି। को प्रेम के साथ तुलना किया କାରଣ गया। ବାଇବେଲରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରେମର ସହ ତୁଳନା परमेश्वर के କରାଯାଇଅଛି। पवित्र नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, देखो आकाश और पृथ्वी पूरा नीला दिखाई दे रहा है। When you see the planet Earth is blue in color. ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆକାଶ ସବୁଜ ନୀଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନୀଳ पूरा ଦେଖାଯାଏ। ब्रह्मांड नहीं, पृथ्वी। ଏଇ ପୃଥିବୀ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। इस ग्रह पृथ्वी को देखने से, ग्रह पृथ्वी इस 12 ग्रह में नहीं तो 9 ग्रह में ये पृथ्वी जो है परमेश्वर के प्रिय लोगों नीले रंग का पृथ्वी है। ଆପଣ ଏହି ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ 9ଟି ବା 12ଟି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଅଟେ। आप लोग कह सकते हैं ये आकाशमक, ये वैज्ञानिक है, ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। लेकिन मैं नहीं कहता ये आकाशमक एक वैज्ञानिक है, ये तो परमेश्वर की सृष्टि है, ये परमेश्वर का प्रकाश है। ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ଯେ ଆକସ୍ମିକ ବିଷୟ ଏହା ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି परमेश्वर ଅଟେ। के बहुत नाम की महिमा हो ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ गई। ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। प्रिय लोगों, हमने उस भविष्यवक्ताओं को जिसको परमेश्वर ने भेजा मार दिया, उन राजाओं को मार दिया, उन चलाने वालों को मार दिया, न्याय को मार दिया, उस प्राचीनों को मार दिया, फिर भी परमेश्वर का प्रेम कम नहीं हुआ। उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया और हमने उसको भी मार दिया। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସେଇ ରାଜଗଣକୁ ହତ୍ୟା କଲୁ, ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣକୁ ହତ୍ୟା କଲୁ, ସେଇ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ। ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ବି परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା क्योंकि ହେଉ। मारना हमारा स्वभाव है କାରଣ ମାରିଦେବା ଆମର ସ୍ୱଭାବ, और मार खा के कभी प्यार करना ईश्वरीय स्वभाव। ଆଉ ମାଡ଼ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ परमेश्वर ସ୍ୱଭାବ। के बहुत नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ने के समय में यीशु के संबंध में यीशु बोलता है, जिस प्रेम से मैंने तुमको पहले प्रेम किया उसी अनंत प्रेम से मैं अब भी तुझे प्रेम करता हूं। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପଢିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କଲି ସେଇ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ବି ପ୍ରେମ କରୁଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ वो ମହିମା प्रेम ही है जो यीशु के छाती से पानी के समान यीशु के लहू से मिल करके निकला है। ତାହା ସେଇ ପ୍ରେମ ହିଁ ଅଟେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କକ୍ଷ ଦେଶରୁ ରକ୍ତ ସହ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ବାହାରିଲା। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା इस ହେଉ। बात को समझने वाला शायद पृथ्वी पर एक ही एक व्यक्ति सबसे पहले था। ଏହି ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଧେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଜଣେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ इसी के लिए ଥିଲେ। तो उस प्रेम की भाषा को उसने पहला कोरिन्थी के 13 अध्याय में स्याही से लिख करके दिया है। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରେମର ଭାଷାକୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତେ 13 ପର୍ବରେ ସାଇରେ ଲେଖିକି ଦେଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା पहला ହେଉ। कोरिन्थी के 13 अध्याय एक प्रेम से भरा हुआ
एक अध्याय। प्रथम कोरिन्थ 13 पर्व प्रेम रे परिपूर्ण गोटे पर्व। प्रेम किस प्रकार सहता है, प्रेम केमिति सह्य प्रेम करे, कैसे क्षमा करता है, प्रेम केमिति क्षमा करे, प्रेम किस प्रकार की बातों को देखता है और कैसे नहीं देखता है। प्रेम के प्रकार विषय को देखे और के प्रकार से देखे ऐसे नहीं। प्रेम की लंबी सूची कहानी उस पहले कोरिन्थी के 13वां अध्याय में आप लोग देख सकते हैं। ए प्रकार प्रेम रे गोटे लंबा सूची तार कहानी आपण प्रथम कोरिन्थ 13 पर्व रे वो देखि अध्याय का पारिबे। पहला शब्द उस अध्याय का पहला वचन प्रेम से शुरू होता है, उस अध्याय का आखिरी वचन प्रेम को उठा करके खत्म होता है। सही पर्वर प्रथम पद प्रेम रे आरंभ हुए और शेष पद प्रेम को उठाई समाप्त हुए। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा प्रिय हो। लोगों, आप यीशु को मारने से भी, प्रिय लोग तुम यीशु को मारिल मत। यीशु के छाती से आपके लिए देखो पानी निकल रहा है। यीशु रो कक्ष देशरु तुम पई देखो पानी बाहर वो अछि। पानी आपको मारना नहीं, आपको जीवन देना चाहता है। सही पानी तुमको मारिबा पई नुहे कि जीवन देबा को तू चाहे। मृत्यु की ओर जाने के समय में ये क्रूस तुझे क्षमा देने के लिए, तुझे जीवन देने के लिए बुला रहा है। तुमे मृत्यु आड़को जीवा समय एही क्रूस तुमको जीवन देबा पई क्षमा देबा पई डाकू अछि। अगर आज इस सुबह के वक्त में आज एही सकाळ समय रे परमेश्वर के प्रिय लोगों, तू जाने अनजाने से भी यीशु के छाती में मार। परमेश्वर का प्रिय लोग तुमे जानत रहेउ कि अजानत रहेउ यीशु रो कक्ष देश रे यीशु मारो। के छाती से एक आवाज निकलेगा, मेरे बेटे मेरे बेटी, मैं तुझे प्यार करता हूँ। यीशु रो कक्ष देश रे केवल गोटे स्वर बाहरिबो, हे मोर पुत्र हे मोर कन्या मु तुमको प्रेम करू अछि। पास्टर ट्यू इस प्रकार एक मैसेज दिए थे, पास्टर ट्यू ए प्रकार गोटे संदेश देइथिले, माय लॉर्ड जीसस इज अ रोज ऑफ शैरोन। मोर प्रभु यीशु सारण रो गोलाप। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। पास्टर ट्यू इस प्रकार एक संदेश दिए थे, मेरे यीशु शारोन का गुलाब है। पास्टर ट्यू ए प्रकार गोटे संदेश देइथिले, मोहर यीशु सारण रो गोलाप। जब आंधी तूफान जब आता है और जब ये पौधा हिलता है, जेते बेले झोड़ तूफान आसे आ ए गछ हले, उस शारोन के गुलाब के शरीर में, उस शारोन के गुलाब के जीवन में अनेक कांटा है जो उस गुलाब के पंखुड़ियों को चुभाता है, नहीं तो मारता रहता है, ठेसता रहता है। सेई सारण रो गोलाप रे अनेक कांटा अछि जा कि सेई गोलाप को से मारे बा चुभे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा वही है। शारोन का गुलाब हमारे यीशु है। सेई सारण रो गोलाप हमर यीशु। उसके अपने जो उसके साथ थे, उसके अपने जो उसके साथ हैं करके बोलते हैं, वही परमेश्वर के प्रिय लोगों उनको चुभाता है। तांकर निजर लोके जे तांको सहित थिले, तांकर निजर लोके जे तांको सहित अछि बोली कोंती सेई माने ही तांको भेदंती। क्या यीशु को उसके साथ रहने वाला उसका मित्र यहूदा इस्करियोता चुम्बन देकर के कांटा नहीं चुभाया? कोन यीशु को तांको सहित थिबा तांकर मित्र यहूदा इस्करियोतियो तांको चुंबन देई कोन कांटा भेदिले नाही। और जब ये कांटे ने उस शारोन के गुलाब को, उसके पंखुड़ियों को चुभाया, तो शारोन के गुलाब ने उसको क्या दिया? जेते बेले एही कांटा को नहीं से सारण रो गोलाप रे चुभाइले, सेते बेले से सारण रो गोलाप कोन देला? पास्टर टी संदेश में इस प्रकार कहते हैं कि जब उस कांटे ने गुलाब के फूल के पंखुड़ियों को चुभाया, तो बदले में उस गुलाब के पंखुड़ियों ने उस कांटे को सुगंध दिया। जेते बेले एही कांटा सारण रो से गोलाप को चुभाइला भेद कला, सेही सबरे से गोलाप सुबास देला। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। तू मुझे चुभा, मैं तुझे सुगंध दूंगा। तुमे मते भेद करो मु तुमको सुबास और देबी। वही है हमारी यीशु मसीह। ताई हमर प्रभु यीशु ख्रिस्ट उसको मारने से पानी निकलता है। तांको मारिले पानी बाहरे। वो पानी यीशु का प्रेम दर्शाता है। सेही पानी यीशु को प्रेम को दर्शाए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा आज है। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर अपने आप को ईश्वर करार करने वाले अनेक लोग आए। आज आकाश तले पृथ्वी ऊपर नीचे को ईश्वर बोले कहबा लोके अनेक आसिले। उन लोग तलवार से अपने आप को स्थापित करना चाहा। से माने खड़गो द्वारा निजे को स्थापित करिबा को चाहिए। तलवार के द्वारा उसने अपने आप को पूरे दुनिया में राज्य करना चाहा। खड़गो द्वारा निजे को संपूर्ण जगत रे राज्य करिबा को चाहिए। लेकिन आकाश के नीचे भूमि के ऊपर केवल एक ही एक शारोन का गुलाब है जो प्यार से पूरी दुनिया को जीता है। किंतु आकाश तले पृथ्वी ऊपर केवल गोटे सारण गोलाप जा प्रेम रे समग्र पृथ्वी को जीतिला। अल्प दिनों में, अल्प समय में पूरे पृथ्वी को क्रिश्चियन बनाने वाला अगर कोई शक्ति है तो कलवरी क्रूस में यीशु का प्रेम का शक्ति है। अल्प दिन रे अल्प समय यदि समग्र पृथ्वी को ख्रिस्टान करिबार कोनसी शक्ति अछि तबे कलवरी क्रूस तले प्रभु यीशुकर से प्रेम। ये प्रेम की शक्ति के द्वारा पूरे दुनिया में फैला, ना कि किसी तलवार की शक्ति से। से प्रेमर शक्ति रे समग्र जगत रे व्यापिला कोनसी अस्त्र रो शक्ति रे नुहे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। समय नहीं होने के कारण मैं आखिरी विषय को बोल करके समाप्त करता हूं। समय नथिबा हेतु मैं शेष विषय कहि समाप्त करू अछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। एक झरना उसको दिखाई दिया। गोटे झरना ताको देखा गला। उस झरना को देखने के समय में उसमें से पानी को लेकर के उसने अपने बेटे को पिलाया। मरता हुआ बेटा
जिंदा हो गया। ସେଇ ଝରଣା ଦେଖାଯିବା ପରେ ସେଇ ଝରଣାରୁ ଜଳକୁ ନେଇ ସେ अपना ପୁତ୍ରକୁ ପିଆଇଲେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। प्रभु यीशु मसीह में दिखाई देने वाले इस झरना में सातवां अनुभव क्या है प्रिय लोगों? प्रभु ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏଇ ଝରଣାର ସପ୍ତମ ଅନୁଭବ କଣ? परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ प्रभु ମହିମା यीशु ହେଉ। में दिखाई देने वाले इस झरना का सातवां और आखिरी अनुभव को बोल करके मैं इस सब्जेक्ट को यहाँ पर पूर्ण विराम करूंगा। प्रभु ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏଇ ଝରଣାର ସପ୍ତମ ଅନୁଭବକୁ କହି ମୁଁ এই ବିଷୟ ବସ୍ତୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରାମ କରିବି। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये जो झरना 7वें स्थान में मैंने रखा है, उस झरने का नाम द रिवर ऑफ हीलिंग न तो चंगाई का एक झरना है। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଏଇ ଯୋଉ ଝରଣାର ସପ୍ତମ ଅନୁଭବ ଯାହା ମୁଁ ରଖି ସପ୍ତମରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବକୁ ମୁଁ ରଖି ଅଛି ତା ଆରୋଗ୍ୟଦାୟକ ଝରଣା ଅଟେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ नामରେ ମହିମା ହେଉ। यीशु मसीह को विश्वास करके यीशु मसीह की ओर देखने वाला हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह से निकलने वाले झरना में एक चंगाई मिलता है। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ ସେହି ଝରଣାରେ ଗୋଟେ ଆରୋଗ୍ୟତା So ମିଳେ। this water, the water which is Jesus, is a water of healing. ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି ଏହି ଜଳ ବା ଏହି ଯୀଶୁ ସେ ଆରୋଗ୍ୟଦାୟକ ଜଳ ଅଟେ। इस एक सब्जेक्ट द वाटर ऑफ हीलिंग के बारे में अगर मैं प्रचार करूं तो अगेन आई नीड अनदर 3 to 4 संडे। এই আৰোগ্যদায়ক জଳ ବିଷୟ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି ତ ଆଉଥରେ ମୋତେ 3-4 ସପ୍ତାହ ଦରକାର But let ପଡ଼ିବ। me conclude with this Sunday। କିନ୍ତୁ এই ସପ୍ତାହରେ ଏହା ମୋତେ ସମାପ୍ତ କରିବି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम में महिमा इसके लिए हो। मैं केवल रेफरेंस दूंगा और आप तो महापंडित हो, आप लोग उसके प्रकाशन को निकाल लीजिएगा। ତେଣୁ ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ ଦେବି ଆପଣମାନେ ମହାପଣ୍ଡିତ ଅଟନ୍ତି ତାର ପ୍ରକାଶନ କାଢନ୍ତୁ। The first reference is from John the Gospel chapter 5 and verse 4। ପ୍ରଥମ ରେଫରେନ୍ସ ଜହନ 5 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। John the Gospel chapter 5 and verse 4, वहां पर बेतसेदा का एक कुंड के बारे में हम लोग देखने पाते हैं। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେବାର ପୁଷ୍କରିଣୀ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ। हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। बेतसेदा का उस कुंड में एक विशेषता था ବେତ୍ସେବାର ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀର ଗୋଟେ ବିଶେଷତା ଥିଲା। और वहां का विशेषता क्या है? ଆଉ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀର ବିଶେଷତା କଣ? वहां का विशेषता यह है कि जो भी कोई स्वर्गदूत उस पानी को हिलाने के टाइम सबसे पहले उतरता है उसको चंगाई मिलता है। ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ହଲାଇବା ସମୟରେ ଯେ କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହାକୁ ଆରୋଗ୍ୟତା ମିଳେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस कुंड में परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଏହି କୁଣ୍ଡରେ 38 साल से एक व्यक्ति बीमार अवस्था में पड़ा हुआ है। 38 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। 38 साल से ये बीमार पड़ा हुआ है। 38 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। एंड आज 38 साल हो गया है ଆଉ ଆଜି 38 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। और ये व्यक्ति उठ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, क्योंकि ही इज पैरालाइज्ड, वो लकवा का मारा हुआ है। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ, ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଚାଲି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷାଘାତୀ। And for long 38 years he is waiting for healing। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 38 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଆରୋଗ୍ୟତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, बट उसको चंगाई नहीं मिलता है। କିନ୍ତୁ ଆରୋଗ୍ୟତା ମିଳୁନାହିଁ। जब इस कहानी को मैं पढ़ता हूं मेरे अंदर बहुत सवाल उठती है। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି କାହାଣୀକୁ ପଢେ ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। एक बार तो मैं केवल इस कहानी के ऊपर एक संदेश दिया था। ଥରେ ତ ମୁଁ କେବଳ ଏହି କାହାଣୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ लेकिन ମହିମା मैं आज ହେଉ। जल्दी खत्म करता हूं। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ସରାଇବି। से पहला सवाल, ये 38 साल से बीमार व्यक्ति, आई थिंक ही वाज द सीनियर मोस्ट सिक मैन इन दैट हॉस्पिटल। ए 38 ବର୍ଷର ରୋଗୀ ବୋଧେ ହସ୍ପିଟାଲର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ରୋଗୀ, सबसे लंबे अरसों से अस्पताल में पड़े रहने वाला द सीनियर मोस्ट वरिष्ठ एक बीमार व्यक्ति। ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡି ରହିଥିବା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ରୋଗୀ। The first of all, there is no discipline in that Bethesda। ପ୍ରଥମ ସେ ବେତ୍ସେଦାରେ କୌଣସି ଡିସିପ୍ଲିନ ନଥିଲା। बेतसेदा के अनुभव में कोई डिसिप्लिन नहीं था। ବେତ୍ସେଦାର ଅନୁଭବରେ କୌଣସି ଡିସିପ୍ଲିନ ନଥିଲା। अदरवाइज ही वुड बी द फर्स्ट पर्सन जो चंगाई पाए। ନଚେତ ପ୍ରଥମ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତେ ଯେ କି ଆରୋଗ୍ୟ अगर वहां पर ପାଇଥାନ୍ତେ। डिसिप्लिन होता जैसे हमारे ऑटो स्टैंड में होता है, ଯଦି ଡିସିପ୍ଲିନ ସେଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେ ପ୍ରକାର ଆମର ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥାଏ,
तो सबसे पहले जो आया है वो सबसे पहले ऑटो लेकर के सवारी में जाएगा. तेबे सर्वप्रथमे जी आसी अछि सर्वप्रथमे से सवारी नै कि But as there is no discipline in our church, the same manner there was no discipline in Bethsaida. जे प्रकार हमर मंडली रे कोनसे डिसिप्लिन नै से प्रकार बेसेदा रे कोनसे डिसिप्लिन नथिला. अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं. निजर इच्छा रे आसंते निज इच्छा रे जिसको जानते. इच्छा होता आते हैं, जिसको इच्छा तो नहीं आते हैं. जा को इच्छा अच्छी आसंते इच्छा नै जानती. संडे स्कूल को बोला कि आज मीटिंग के बात करने से सारे टीचर्स आज जब लंबे सो गए. संडे स्कूल जेमति को गला जे सभा पर हेबो सब टीचर माने लंबा सोई पड़िले. मीटिंग के बाद आप लोगों के लिए आज इनाम है, शायरन का गुलाब है. आज सभा पर आपण मानक पे गोटे पुरस्कार अछि शरण रो गोलाप परमेश्वर अछि. के नाम की महिमा हो. परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ. तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, बेसेदा में भी ऐसे कुछ था जैसे हमारे रायगढ़ में. परमेश्वर का प्रिय लोके बेसेदार भी एमिति किछि थिला जेमति रायगड़ा रे नो अछि. डिसिप्लिन एट ऑल. कोन से डिसिप्लिन नहीं. परमेश्वर के नाम की महिमा. परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ. झपट पढ़ते थे जब स्वर्गदूत आता था. जेते बेले स्वर्गदूत आसुथिले समस्त देई पडुथिले जीवा पई. झपट पढ़ते थे. झपटी पडुथिले. जैसे मांस को देख करके बिल्ली और कौवा, जे प्रकार मांस को देखि बिल्ली आ काऊ वैसे ही हम भी से प्रकार झपट हमें पढ़ते मारे. हैं. परमेश्वर के नाम की महिमा. परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ. एनीवे, मैं इस कहानी को लंबा नहीं करना ए चाहता. कहानी को वो लंबा करबे को चाहे नहीं. उस पुल में या उस कुंड में एक शक्ति था, पता नहीं क्या था या कैसा था, या परमेश्वर ने बनाया था. जब स्वर्गदूत हिलाता था चंगाई मिल जाता था. से पुष्करिणी रे गोटे शक्ति थिला जे कोन थिला केमति थिला जणा नै किंतु जेते बेले गोटे दूत आसे हलाउथिले जे भी प्रथमे The जाउथिला second आरोग्य thing, पाउथिला. दूसरी बात है जो उस बेसदा में जो मुझे चुभाता है, द्वितीय विषय जे से बेसेदार जाय के मते भेदे इस आदमी के ऊपर मुझे तरस आता है. ए व्यक्ति ऊपर मते दया लागे. कई बार हम लोग भी ऐसे ही हो जाते हैं. केतेक समय आमे माने भी एही प्रकार उठू. मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सोचिएगा. मु आपण को पचारि भी आपण माने भी टिके भाबंतु. 38 साल के बीमार व्यक्ति को यहाँ पर लाया कौन? 38 वर्षर एही रोगी व्यक्ति को एठारे की आनिला. आई थिंक सो, मेरे चिंता में उसके परिवार के लोग लाए होंगे. मोर चिंता रे बधे तार परिवार लोके, उसकी माँ या बाप या भाई या बहन या कोई रिश्तेदार. तांकर मां बापा भाई भणी बा कोनसे संपर्कित लोके. बट क्या हुआ, 38 इयर्स तक ये पानी में नहीं उतर पाया. किंतु कोन हैला जे 38 वर्ष जे ऐसे पुष्करिणी रे ओलाई पारिले नहीं. क्या हुआ? कोन हैथिबो. उन्होंने उसको छोड़ करके चला गया. से माने छाड़ी पड़ाइले. कई बार कई लोग ऐसे होते हैं, बीमारी के टाइम अपने बाप को अपने माँ को छोड़ के चले जाते हैं. अनेके एही प्रकार होइथांती से रोगग्रस्त पड़िथिबा समय निजर पिता माता को छाड़ी पड़ांती. रोग के समय में जिसको जरूरत है उसको छोड़ के चले जाते रोग समय जाको दरकार थिबो से रोगी को छाड़ी हैं. इवन इस पड़ांती. 38 साल के व्यक्ति को भी छोड़ के चला गया. सेही प्रकार 38 वर्षर रोगी को भी छाड़ी पड़ाइले. बट वन गुड थिंग वी कैन सी इन दिस स्टोरी. एक अच्छी बात है इस कहानी में है. किंतु एही कहानी रे गोटे उत्तम विषय अछि. यीशु आने से पहले की बात बता रहा हूँ. जीसु आसीबा पूर्व विषय को होछि. यू नो व्हाट इज दैट गुड थिंग इन स्टोरी? एही कहानी रो उत्तम विषय कोन जानंती? डिसिप्लिन नहीं था. डिसिप्लिन नथिला. माँ बाप भी छोड़ के चले गए, माँ बापा भी छाड़ी पड़ाइले. भाई बहन भी छोड़ के चले गए. भाई भौणी भी छाड़ी पड़ाइले. इसके अलावा भी एक अच्छा चीज था, पता है या क्या? परे भी गोटे भलो विषय थिला कोन जानंती की? दिस सीनियर मोस्ट सिक मैन इज हैविंग ए बेड. किसी ने उसको खटिया दे दिया. एही 38 वर्षर रोगी को के गोटे खटिया देई. मैं सोचता हूँ, मेरा सोचना है, गलत मत सोचिएगा. मो भाबो अछि मोर भावना भूल भाबंत नहीं. हो सकता है गलत भी हो, गलत होने से अच्छी भी बात. हे पर भूल हेले भी भलो. परमेश्वर के नाम की महिमा. परमेश्वर के नाम रे मैं महिमा सोचता हो. हूँ कि जो पहले चंगाई पा लिया उसने बोला ठीक है भैया मैं तो जा रहा हूँ, मेरा खटिया तू ले ले. मो भाबो अछि प्रथमे जे आरोग्य पाई थिबो सेही व्यक्ति कहिथिबो मो तारिक पाई गले ठीक अछि ए खटिया तुमे रखो. तो कई बार कई लोग खटिया देने के लिए तैयार है. बीमार की खटिया में तू लेटे रहे, लेकिन चंगाई नहीं कराना चाहता. अनेक समय अनेक सेही प्रकार से खटिया देबा पे प्रस्तुत हो जे से रोगर सजे रे पड़ी था किंतु आरोग्य देबा को चाहती नहीं. कई लोग उसके दुख में, उसके समस्या में खटिया देने के लिए शांति की बातें करना चाहते हैं, लेकिन उसकी बीमारी को चंगाई करने के लिए आंसू बहाने वाला कोई नहीं. अनेक समय अनेक दुख कष्ट बेले समय को खटिया देबा पे सांत्वना देबा पे लोके जानती किंतु समय से रोग समस्या पे प्रार्थना करे बीमार है तो लोग की बोली कि आसी की बसी पड़ी वैसा और रोग रे पड़ी लोकी बोली कोई आसे बसिबे. बैठ करके हंस के दांत देखा करके बातें करेंगे, लेकिन बैठ के प्रार्थना नहीं करेंगे. बस की दांत देखे हंसी मजा करी कथा हेबे किंतु प्रार्थना करी. सेवक लोग बीमार पड़ते हैं, सबक माने विश्वासी रोग लोग रे बीमार पड़ते पड़ते विश्वासी माने रोग रे हैं. कई लोग पड़ते बीमार व्यक्ति को देखने के लिए जाते हैं. अनेक रोगी मान को देखिबा को जानती. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ. सब लोग जाकर के उधर ही ऐसे ही देखते रहते हैं. समस्त जे प्रेमिति देखुथिबे. बीच में मुन्ना भाई रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया था. मझिरे मुन्ना भाई तांको रास्ता रे एक्सीडेंट होई गला. सब लोग वहां पर गए, मैं भी वहां पर देखने के लिए गया. समस्त गले मु भी देखिबा को गली. तो सब लोग देख रहे हैं बस, समस्त केवल देखु छंती. लेकिन वहां प्रार्थना करने वाला कोई नहीं था. किंतु प्रार्थना करे पे केही नहंती. ठीक है, देखने के लिए गए तो जाने के साथ ही साथ वो तो पड़ा हुआ है कि वो उसके हालत खराब है, तो एटलीस्ट आप बैठ करके कोने में बैठ के प्रार्थना करो ना यार. ठीक अछि देखिया पई गलो तांकर तो अवस्था खराब तो तुमे ना. से गोटे पाखरे प्रार्थना कैसे करो. गिरा
क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कब हुआ के उसके बारे में आलोचना करके बैठे रहे, लेकिन प्रार्थना करके कोई नहीं बैठा। मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ। अब मुझे हाँ देखली समाने ए प्रकार केवल आलोचना करी बसे अछि कौन हैला केमते हैला केतबे घटले केवल कथा नॉर्मली हम लोग वही करते हैं। आमी जे केवल ताही करू। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम रे कहां जा रहे? बीमार को देखने के लिए जा रहे हैं। कोड़े जाउ छ रोगी व्यक्ति को देखिबा पई, बट उनके लिए उसके साथ बैठ करके प्रार्थना करने के लिए नहीं जाते। किंतु सबान को सहित बसी प्रार्थना करे पे केही जाउ ना। ये वही तरीका है जैसे कि बीमार को खटिया दे देते हैं। या सही शैली होटे जेमिति रोगी व्यक्ति को खटिया दबा, लेकिन उसको हिलने वाले कुंड में जाकर के उसको मदद करने के लिए नहीं जाते। किंतु से हलुथवा पुष्करणी सहायता करिबा पे केही जानते नहीं। एनीवे समय नहीं है इसके लिए मैं इस कहानी को खत्म करता हूँ। जहाँ भी हो समय नहीं मुझे सराव अछि। ये पानी बेसदा का जो कुंड था, ए बेसदार जो पुष्करणी, परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस पानी में एक विशेषता था कि स्वर्गदूत उसको हिलाने से परमेश्वर के प्रिय लोगों जो पहले उतरता था वो चंगाई पाता था। परमेश्वर को प्रिय लोके एही जळर गोटे विशेषता थिला जेतेबेले दूत हलाउथिले जे प्रथमे जाउथिला ताको आरोग्यता मिलुथिला। बट आज किंतु आज एक झरना बह करके आया। गोटे झरणा प्रवाहित होई आसिला। आज एक स्वर्गदूत पानी को हिलाने की नहीं, किंतु वो पानी ही आप बह करके उसके खाट के पास खड़ा हुआ है। आज गोटे स्वर्गदूत से जल हलाइबा पे आसिनांदी, किंतु सेही जल आपे स्वयं प्रवाहित होई से खटिया निकट को आसिला। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। आज जो पहले उतरेगा वो चंगाई नहीं पाएगा। आज जे प्रथमे ओल्हाइबो से आरोग्य पाइबो नहीं, लेकिन आज पहले वो चंगाई पाएगा जो इस पानी रूपी यीशु को विश्वास करेगा। किंतु आज प्रथमे से आरोग्य पाइबो जे एही जल रूपी यीशु को विश्वास करिबो। आज आपको चंगाई पाने के लिए अपने परिश्रम से झरना हिलने के समय में उतरने की जरूरत नहीं है। आज आपण को आरोग्य पाइबा पई से जल हलिबा समय परिश्रम करे ओल्हाइबार। लेकिन आज आपको चंगाई पाने के लिए उसको हिलने के समय में परमेश्वर के प्रिय लोगों आप उसको विश्वास करना चाहिए। किंतु आज आपण आरोग्य पाइबा निमंते ता हलिबा समय परमेश्वर को प्रिय लोग आपण विश्वास करिबा। वही इस झरना हिल के उस व्यक्ति से इस प्रकार बोला, ताई एई झरना हली से व्यक्ति को एही प्रकार क्या तू चाहता है आज चंगाई पाना है? कोन तमे चाह आज आरोग्य पाइबा उसने अछि? कंप्लेन की कि प्रभु मेरे को हिलाने वाला नहीं तो मेरे को ले जाने वाला कोई नहीं है। से अभियोग करी कहले प्रभु मते नहीं जिबा पे केही नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों कल 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 के शब्द के साथ वो झरना उस 38 साल के बीमार व्यक्ति के पास खड़े होकर के हिलते हुए एक शब्द बोल रहा है। परमेश्वर को प्रिय लोग कोन कोन शब्द करी से झरना 38 वर्ष से रोगी निकटरे छडा होई एहा कहू अछि, अपना खाट उठा और तो चल। नजर खटिया घेनी चलो। You know that is one of the, मतलब कैसे मैं बताऊं, how can he do that? कैसे किया उसने ये चीज? से केमिति एहा कले। आप 10 दिन बीमार पड़ जाओ, 10 दिन, तो बेटी के 10 दिन रोग रे पड़ो, और उसके बाद अगर मैं कहूं कि उठ के तू चल, आप सहारा मांगोगे। अब मुझे दिता पर आपण को कोई बेटी के उठी के चलो आपण सहारा मांगीबे। एक 5 दिन खाट में बैठने के बाद उठ के चल करके बोलने से आप लाठी का इस्तेमाल करोगे। गोटे 5 दिन खटिया रे बसी रहिला पर उठी के चलो बोले कहले आपण बाड़ी 38 साल से खाट में पड़ा हुआ व्यक्ति द नेक्स्ट मोमेंट खाट उठा करके चलने लगा। व्हाट ए मिरेकल। किंतु 38 वर्ष से खटिया रे पड़िथबा व्यक्ति संगे संगे खटिया घेनी उठी चलिले, कि आश्चर्य। दैट इज द पावर ऑफ दैट वाटर। एहा सही जलर शक्ति। 38 साल से खाट में पड़ा व्यक्ति को यीशु ने कहा आज तुझे उठा करके पानी में नहीं फेंकूंगा, आज पानी तेरे सामने खड़ा है, क्या तू विश्वास करता है? 38 वर्षर से व्यक्ति को प्रभु जीसु एहा कहले नै जे बहुत बगो से जल रे फेंकीबे, किंतु प्रभु जीसु कहले से जल तो बने गडे छडा होय अछि, तबे के विश्वास करू क्या छ? तू विश्वास करता है? तबे विश्वास करू छ? अगर तू विश्वास करता है, यदि विश्वास करू तुझे छ, खाट उठा करके पानी में जाने की जरूरत नहीं है। तबे खटिया घेनी जल निकट को जीवा दरकार तुझे नहीं। आज उठ करके उस हिलने वाले पानी में गिरने की जरूरत नहीं है। आज तुमको उठी से हलथवा जल रे जे पड़ीबा दरकार तू नहीं। उठ करके खाट उठा करके तू चल। तबे उठी खटिया घेनी चलो। ओ द वेरी नेक्स्ट मूवमेंट परमेश्वर के प्रिय लोग, तत्क्षणात परमेश्वर को प्रिय लोग वो खाट उठाया और चलते बना। से खटिया घेनी चलिला। पानी के सबसे नजदीक बैठने वाला व्यक्ति शायद आज सबसे पीछे रह गया होगा, पानी रो सबु ठारो पाखरे लागि रहिथवा व्यक्ति बधे आछि सबठारो पछरे थिबो। क्योंकि यीशु ने केवल वहां पर इस अकेले व्यक्ति को चंगाई नहीं की है, कारण केवल जीसस सेठारे ए एकले व्यक्ति को आरोग्य कले और भी नाही, जितने थे सबको चंगा किया। आ जेते जण थिले समस्तन को आरोग्य कले। कभी कभी मैं सोचता हूं कि यहाँ पर नहीं बैठ करके मीटिंग चलने के टाइम यहाँ पर शुरू करेंगे और जैसी मैसेज शुरू करे टेबल उठा करके मैं पीछे चले जाऊं। बेले बेले मु भाबु अछि जे ए एठारे न बसी सभा आरंभ सभा एठारे बसी प्रचार आरंभ सभा पछरे पळाइबी, और जो सबसे पीछे है उसको सबसे आगे में करूं,
मैं भी तो देखूं कितना डर लगता है उनको। ଆଉ ସବୁଠାରେ ଯେ ପଛରେ ବସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ବସାଇବା ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଡର ଲାଗୁଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ऐसे ହେଉ। कुछ यहाँ पर हुआ। ଏମିତି କିଛି ଏଠାରେ ହେଲା। चंगाई पाने के लिए जो नदी के उस कुंड के सबसे पास जो बैठे थे आज सबसे लास्ट हो गए, ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ପୁଷ୍କରଣୀ ସବୁଠାରୁ ପାଖରେ ଯେ ବସିଥିଲେ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ପଛରେ, क्योंकि आज पानी यहाँ से शुरू हुआ है। କାରଣ ପାଣି ଆଜି ଏଠାରୁ ବାହାରିଛି। So here this water speaks about healing. ଏଠାରେ ଏହି ଜଳ ଆରୋଗ୍ୟକୁ ଦେଖାଏ। बेसेदा का ये कुंड चंगाई को दिखाता है। ବେସେଦାର ଏହି କୁଣ୍ଡ ଆରୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖାଏ। और वहां पर यीशु आप पानी बनके सोता बनके चंगाई देने के लिए वहां पर आकर ଏଠାରେ ଆପେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସେହି ଜଳ ସ୍ରୋତ ହୋଇ ଆରୋଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା The ହେଉ। next example, the water is a water of healing. उसका दूसरा example. ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଯେ ଏହି ଜଳ ଆରୋଗ୍ୟ ଅଟେ, ଏହାର ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ। When we go to 2 King chapter 5 and verse 14. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 5 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ ପଢିବା। 2 King chapter 5 and verse 14 जब हम लोग पढ़ करके देखते हैं, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 5 ପର୍ବ 14 ପଦ ଯେତେବେଳେ ପଢିକି ଦେଖିବା, तो वहां पर यर्दन नदी आज चंगाई कर रहा है। ଏଠାରେ ଆଜି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ଆରୋଗ୍ୟ କରୁଅଛି। पहले तो ये यर्दन नदी लोगों को मारता था। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା। यर्दन शब्द का अर्थ ଜର୍ଦ୍ଦନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ परमेश्वर के प्रिय लोगों एक मारने की ओर ले जाने वाला एक नदी है। ମାରିବା ଆଡକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ନଦୀ। यर्दन नदी का दो अर्थ है। ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ। यर्दन नदी के शब्द का एक अर्थ है, यर्दन नदी के बहने का एक अर्थ है। ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଆଉ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ। आप कौन से अर्थ को जानते हो? ତୁମେ କେଉଁ ଅର୍ଥ ଜାଣ? यर्दन नदी का अर्थ क्या है? ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? यर्दन नदी किसको दिखाता है? ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ କାହାକୁ ଦେଖାଏ? ओके, आप कुछ भी नहीं जानते। वेरी गुड। परमेश्वर के नाम के महिमा। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। यर्दन नदी का दो अर्थ है। ଜର୍ଦ୍ଦନର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ। एक, ଗୋଟେ वो मृत्यु को दिखाता है, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖାଏ। क्योंकि यर्दन नदी का एंड अगर आप एटलस में देखोगे, मानचित्र में देखोगे, ଯଦି ଆପଣ ମାନଚିତ୍ରରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ତାର ଶେଷ ଦେଖିବେ, तो वो एंड ऑफ द जॉर्डन रिवर इज इन द डेड सी और मृत सागर में खत्म होता है। ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ସେହି ଶେଷ ମୃତ ସାଗରରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। तो जो भी कोई इस नदी में बह करके चले जाता है, ତେଣୁ ଯାହା ବି ଏହି ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇକି ଯାଏ, he will end up in dead sea, ତାହା ସେ ମୃତ ନଦୀରେ ମୃତ ସାଗରରେ ଯାଇ ପଡେ। and that speaks about death. ଆଉ ତାହା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖାଏ। But word meaning यर्दन शब्द का अर्थ अगर आप देखोगे, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜର୍ଦ୍ଦନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଦେଖିବେ, तो यर्दन शब्द का अर्थ है रोटी। परमेश्वर के नाम की महिमा। ଜର୍ଦ୍ଦନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରୋଟି। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, यर्दन शब्द का एक अर्थ रोटी। ଜର୍ଦ୍ଦନ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ରୋଟି। एंड नाउ ଏବେ यीशु इस रोटी बन करके इस दूसरे राजा के 5 अध्याय में खड़ा हुआ है। ଯୀଶୁ ଏବେ ଏହି ରୋଟି ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 5 ପର୍ବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା यहाँ पर ହେଉ। भी कहानी बहुत लंबा है। ଏଠାରେ ବି କାହାଣୀ आप ବେଶୀ लोग ଲମ୍ବା। घर में जाकर के 5 अध्याय पढ़ करके देखिएगा। ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଇ 5 ପର୍ବ ପଢିକି सीरिया ଦେଖନ୍ତୁ। देश ने तो आराम देश का एक सेनापति था, ଅରାମ ଦେଶର ଗୋଟେ ସେନାପତି ଥିଲେ और ये सेनापति कोढ़ी था। ଆଉ ଏ ସେନାପତି କୁଷ୍ଠି ଥିଲେ। और वो जब एलीशा भविष्यवक्ता से मिलने के लिए गया, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଲିସା ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ एलीशा ଗଲେ, ने उसको कहा कि तेरे कोढ़ से चंगाई पाने के लिए यर्दन में 7 डुबकी लगा। ଏଲିସା ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା କହିଲେ ଆପଣର କୁଷ୍ଠି ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ 7 ଥର ବୁଡ଼ ଦିଅ। पहले तो ये इनकार किया, ପ୍ରଥମେ ତ ଏ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, लेकिन बाद में वो अपने आप को नम्र करके यर्दन में 7 डुबकी लगाने के लिए गया। କିନ୍ତୁ ପରେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ଜର୍ଦ୍ଦନରେ 7 ଥର ବୁଡ଼ ଦେବାକୁ ଗଲେ। और जैसे वो 7वीं बार डूब के बाहर निकला, ଆଉ ଯେମିତି ସେ 7 ଥର ବୁଡ଼ିକି ବାହାରିଲେ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसका शरीर एक छोटे बच्चे के समान हो गया करके लिखा हुआ। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଶରୀର କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକର ଶରୀର ପରି ହେଲା ବୋଲି So ଲେଖା this ଅଛି। Jordan become a healing. ଏହି ଜର୍ଦ୍ଦନ ଆରୋଗ୍ୟଦାୟକ ଜର୍ଦ୍ଦନ ହୋଇଅଛି। एक चंगाई का नदी होकर के बदल गया। ଗୋଟେ ଆରୋଗ୍ୟଦାୟକ ନଦୀ ହୋଇ The ବଦଳି same thing we ଅଛି। can see in the New Testament in Matthew chapter 15. ତାই ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ମାଥ୍ୟୁ 15 ପର୍ବରେ ଦେଖୁ, Jesus is telling about the bread of healing. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଆରୋଗ୍ୟଦାୟକ ରୋଟି ବିଷୟରେ कनानी କହନ୍ତି। स्त्री को देख करके कहता है कि କିଣାନି बच्चों की रोटी जो चंगाई है, मैं उसको अन्य जातियों के आगे नहीं डालता हूं। କିଣାନି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି କହୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆହାର ସେ ଆରୋଗ୍ୟଦାୟକ ରୋଟି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପକାଇବି So ନାହିଁ। that bread is Jesus. ସେଇ ରୋଟି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, That Jordan is Jesus. ସେଇ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା So ହେଉ। now Jesus as a healer हमारे बीच में है। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆରୋଗ୍ୟଦାୟକ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। उस पे 7 डुबकी लगाने वाला ସେଥିରେ 7 ଥର ବୁଡ଼ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି परमेश्वर उसको चंगाई करे। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବେ। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। There is a lot of message about the 7th time dipping down or drawing down in this Jordan.
एई जर्थନରେ सात थर बुड़ दबा विषय अनेक संदेश अछि पर लेकिन अभी बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं। किंतु बे कहबाको मो पाखरे समय नाही। फाइनली एंड शेषरे, लास्टली अवशेषरे मैं आपको यजेकेल के भविष्यवाणी की ओर ले जाना चाहता मो आपनको जेहेजिकल भविष्यत वक्ताकर भाववाणी आड़को नै जिबाको चाहे। हूं। तो आओ हम लोग सब बाइबल को पलटाएं एंड यजेकेल की किताब के 47 अध्याय की ओर हमारे शास्त्र को खोलें। असंतो आमे माने समस्त बाइबल को ओलटाई जेहेजिकल पुस्तक 47 पर्व आड़को खोलिबा। और आइए इस 47 अध्याय में हम लोग कुछ बातों को ध्यान दें आ एई 47 पर्वर किछि विषय को आमे ध्यान देबा और इसके साथ में इस विषय को मैं समाप्त करूंगा। आ एहा सहित ए विषय वस्तु को मो समाप्त करिबी। यजेकेल की किताब 47वें अध्याय के पहले वचन को पढ़ने से जेहेजिकल 47 तार प्रथम पद पढ़िले we can see there is a water, there is a river. एठारे आमे गोटे जल बा नदी को देखु। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा ये है। रिवर नहीं तो ये जो पानी है एई जो नदी बा जल ये वेदी के पास से मंदिर से निकलते हुए दिखाई दे रहा है। ए बेदी निकटरु से मंदिर रु प्रवाहित हेउथिबा There is a देखु। lot of thing in this chapter, एई पर्व रे अनेक विषय गुडी को लेखा अछि। but I will emphasize only one thing about this water. मु केवल एई जल विषय रे गोटे विषय कहबा को चाहे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ And that is about healing. आ ता से आरोग्यता विषय परमेश्वर के रे नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ Because in verse 8 it is written, कारण 8 पद रे एहा लेखा अछि। Ezekiel chapter 47 and verse 8. जेहेजिकल 47 पर्व 8 पद 47वां अध्याय के 8 वचन को अगर आप पढ़ करके देखोगे, जिस 47 तार 8 पद जदि पढ़ी के देखिबे it is very clearly written कि जहां कहीं भी ये नदी बह करके गया वहां पर चंगाई लेकर के आया। एठारे स्पष्ट रीति रे लेखा अछि जेउ आड़े एही नदी प्रवाहित होई कि गला सही आड़े आरोग्यता आनिला। पढ़ेंगे। तहिरे से मते कहिले एही जल सबु पूर्व अंचल आड़े बहु अछि ओ ताहा गडी आरबा को जीवो आ ताहा समुद्र आड़ को जीवो जेउ जल सब निर्गत हेला ताहा सब समुद्र रे प्रवेश करिवो तो से जल उत्तम हेबो। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा हेउ। हां से जल उत्तम हेबो पुनि बोली ओडिया रे लिखा है बट इंग्लिश में लिखा हुआ है वो पानी हीलिंग हो जाएगा, नहीं तो चंगा हो जाएगा। आ ओडिया रे उत्तम हेबो बोली लिखा अछि किंतु इंग्रजी रे आरोग्यदायक हेबो बोली लिखा अछि। जब हम लोग उसके नीचे के वचनों को पढ़ते चले जाएं जेते बेले हमें तार तोड़ तोड़ वाक्य पढ़ी के आसीबा तो आप 10 11 12 वचन को पढ़ करके देखोगे तो आपण 10 11 12 पद पढ़ी के देखिले this river is flowing to different places. एही नदी अनेक स्थान दे प्रवाहित हेला। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे ये महिमा पानी बह करके कई अलग अलग जगहों में गया। एही नदी प्रवाहित होई अनेक अलग अलग जगह को गला और जहां पर भी गया और जेउ आड़े भी गला वहां पर चंगाई लाया। सेठारे आरोग्यता आनिला। वो नदी के तट पर नहीं तो किनारे गया। ता नदी रे से कूळ हेउ तट हेउ परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे In महिमा हेउ। 10th verse it is written that this water passed through the great sea. बड़े-बड़े समुद्र के समीप गया। 10 पद रे लिखा अछि एही जल बहुत बड़ बड़ समुद्र देई गला इवन समुद्र को भी उसने चंगा कर आ दिया। एपरि के समुद्र को मध्य से आरोग्य कला। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन शॉर्ट विद इन दिस टाइम पीरियड एक ही बात हमको समझ में आता है, दिस वाटर इज अ वाटर ऑफ हीलिंग। परमेश्वर का प्रिय लोके जदि एहा को अल्प रे कहा जाते बे एही जल आरोग्यदायक जल जहां भी जाता है जुआड़े भी जाए उसको चंगाई लेकर आता है। ताको आरोग्यता दिए। When we hear the word healing, जेते बेले हमें आरोग्य शब्द सुनो जब चंगाई शब्द को हम लोग सुनते जेते हैं, बेले हमें आरोग्य शब्द सुनो we should understand two things. हमें दुईटी विषय जानिबा दरकार। One, the healing of our soul, and second, the healing of our body. गोटे हमर आत्मार सुस्थता और गोटे हमर शरीरर सुस्थता। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा ये है। पानी जहां गया वहां पर हीलिंग लेकर आया। एही जल जुआड़े गला से आड़े आरोग्यता आनिला। In that way, this water speaks about gospel. ए रीते देखिबा समय एही जल सुसमाचार को देखाए। The gospel of Jesus. प्रभु यीशुଙ୍କର सुसमाचार। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा और है। जहां कहीं भी यीशु का सुसमाचार पहुंचा, और जेउ आड़े भी यीशु का सुसमाचार वो पहुंचिला पहाड़ हो ता पर्वत हेउ जो समस्या से भरा हुआ है, जाके समस्या रे परिपूर्ण मुश्किलों से भरा हुआ है, अनेक प्रकार समस्या रे परिपूर्ण या समुद्र हो बा समुद्र हेउ जो गंदगियों से भरा हुआ है, जाके मैला रे परिपूर्ण या एक दलदल हो बा गोटे कादो स्थान हेउ जहां से कोई निकल नहीं सकता है। जोठारे के बाहरी पारिबो बट नाही। जहां पर भी ये सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार यीशु गया, किंतु जोठाको भी यीशुकर ए सुसमाचार यीशु गले यीशु ने उन लोगों के जीवन को बदल डाला है। यीशु समंग जीवन को बदलाई देले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। इसी के लिए पहाड़ के समान दुष्टों को, समुद्र के समान विशालों को
और दलदल की कीचड़ में फंसे हुए पापियों को यीशु ने उद्धार किया की कहानी बाइबल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तेणु पहाड़ पर दुष्ट मानक समुद्र पर विशालक लोक मानक सेपंकरे बुड़ी रहिथिबा लोक मानक प्रभु यीशु उद्धार करिबार कहानी आपण बाइबल में पढ़िथिबे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस पानी में एक चंगाई की शक्ति है। परमेश्वर को प्रिय लोग एही जल रे गोटे आरोग्यतार शक्ति मत्ती अछि। लिखित सुसमाचार के 13 अध्याय की ओर मैं आपको आकर्षित करते हुए इस चंगाई का पहला भाग आपको मैं बताऊंगा। माथि लिखित सुसमाचार 13 पर्व आड़को आकर्षण करी एही आरोग्यतार प्रथम विषय आड़को मैं आपनको जणाई। मैथ्यू चैप्टर 13 अगर आप पढ़ करके देखते हो जदि आपण माथ्यू 13 पर्व पढ़ी की देखु छन तो वहां पर यीशु मसीह एक चंगाई के बारे में बता रहा है। एठारे प्रभु यीशु आरोग्यतार गोटे विषय को कहନ୍ତି। That is in verse 15. Please read 15. तार 15 पद। कारण एही लोकंकर हृदय जड़ हैला, सेमाने कानरे कष्टरे सुनिले ओ आपण आपण आखि बुझिले, जेपरि सेमाने आखिरे देखिबे नाही ओ कानरे सुनिबे नाही आ हृदय रे बुझिबे नाही, पुणी फेरी आसीबे नाही आ आंभे सेमान को सुस्त करिबु नाही। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। आंख से नहीं देखने से, आखिरे न देखिले, कान से नहीं सुनने से, कन्नरे न सुनिले, हृदय से नहीं समझने से, हृदय रे न बुझिले, there is no healing for you. सेठारे तो पई सुतता नाही। यहाँ पर यीशु कहता है एठारे यीशु कहନ୍ତି उनका हृदय, उनका दिल सेमानको हृदय ऐसा कठिन हुआ, एमिति कठिन हैला जे देख कर नहीं देखते, देखि कि देखिले नाही, सुन के नहीं सुनते सुनि कि सुनिले नाही और हृदय में समझना नहीं चाहते। आ हृदय रे बुझिबा को ये चाहिए सब नाही। इज अ रिएक्शन और साइड इफेक्ट ऑफ स्टोनी हार्ट, नहीं तो पथरीला हृदय का एक साइड इफेक्ट है। यह सब कठिन मन हृदय रे साइड इफेक्ट। तो जब हम लोग परमेश्वर की बात को सुनने के लिए चाहते नहीं, जेतेबेले आमे प्रभुंकर कथा सुनिबा को चाहू ना हो, उसको देखने के लिए चाहते नहीं, या पढ़ने के लिए चाहते नहीं, ताको देखिबा को बा पढ़िबा या को चाहू ना हो, समझने के लिए आग्रह नहीं बा करते, बुझिबा को आग्रह करू ना the हो, word of God says, Jesus says there is no healing for you. तेरे परमेश्वर का वाक्य यीशु कहते तुम पई आरोग्यता नहीं। वाइस वर्सा, उसका उल्टा क्या है? उसका उल्टा क्या तार है? उल्टा कोन? अगर आप वचन को सुनोगे, यदि तुम वाक्य सुनिबो, अगर आप वचन को पढ़ोगे नहीं तो देखोगे, यदि आपण वाक्य को पढ़िबे और देखिबे, हृदय से अगर आप उसको ग्रहण करोगे, आ हृदय रे यदि ग्रहण करिबे, यीशु कहता आई विल हील यू। यीशु कहते आम्बे तुमको सुस्त करिबा। तो हीलिंग पाने के लिए सुस्तता पाइबा पाई परमेश्वर के प्रिय लोगों, वी हैव टू हियर द गॉस्पेल ऑफ जीसस। परमेश्वर का प्रिय लगे हमें यीशु का सुसमाचार सुनिबार अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। फॉर द हीलिंग वी शुड सी द वर्क ऑफ गॉड। आरोग्यता द्वारा परमेश्वर का कार्य को में देखि परिबा। फॉर हीलिंग वी शुड अंडरस्टैंड हु जीसस इज। आरोग्यता द्वारा में जानि परिबा जे यीशु किए। यहाँ उस चंगाई पाने के लिए यीशु कौन है हमें समझना है। से आरोग्यता पाइबा पे यीशु किए हमें जानिबार अछि। जब हम लोग इस बात को सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे, जेतेबेले हमें एई विषय को सुनिबा, देखिबा, बुझिबा, जो यीशु कहता है देन आई विल हील यू, तेबे यीशु कहते आम्बे तुमको आरोग्य करिबा। यहाँ पर लिखा हुआ हीलिंग इज नॉट अबाउट द फिजिकल हीलिंग। एठारे कहा जायतबा आरोग्यता आक्षरिक आरोग्यता ये नुहे। शरीर का हीलिंग के बारे में यीशु नहीं बोल रहा ए है। शारीरिक आरोग्यता विषय यीशु That is कह a रहा healing है। of your soul, तुम्हारे प्राण की चंगाई के लिए। एठारे आरोग्यता आंभर प्राण और आरोग्यता विषय परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे कई महिमा लोग के है। शरीर में शक्ति है, अनेकों को शरीर शक्ति कई अछि। लोग के शरीर में ताकत है, अनेकों को शरीर रे बल उन लोग अछि। चल सकते हैं, सबने चाली परिबे, देख सकते हैं, देखि परिबे, सुन सकते सुनि हैं, परिबे, बोल सकते कहि हैं, परिबे, उन लोग दौड़ सकते दौड़ी हैं, परिबे, उड़ सकते उड़ी हैं, परिबे, लेकिन प्रार्थना नहीं कर किंतु सकते, प्रार्थना करि प्रार्थना परिबे में आ नहीं सकते, प्रार्थना आसी प्रभु परिबे को नहीं, प्यार नहीं कर प्रभु को सकते, प्रेम करि प्रभु के लिए परिबे जी नहीं प्रभु सकते। को पाई बच परिबे नहीं। Why? काहे की? Because they are sick in their soul. कारण सबको आत्मा रे बीमार है। रोग अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे जब महिमा एक है। व्यक्ति के प्राण में बीमारी है, जेतेबेले जोड़े व्यक्ति रो प्राण रे रोग थाए, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब एक व्यक्ति के प्राण में रोग लगा हुआ है, जेतेबेले गोटे व्यक्ति रो प्राण रे रोग लागे, उन लोग परमेश्वर के सम्मुख में आ नहीं सकते, सबने प्रभु को सम्मुख को आसी उन लोग परिबे आराधना नहीं कर सकते। आराधना करि परिबे लेकिन नहीं। उसी समय में किंतु सही समय एक रे बीमार व्यक्ति बीमारी की अवस्था में, गोटे रोगी व्यक्ति रोग एक अवस्था अंधा में, व्यक्ति अंधेपन में, गोटे अंध व्यक्ति एक बहरा व्यक्ति अंधपन अपने बहरेपन के साथ, में, गोटे बेहरा व्यक्ति अपन एक से, कुष्ठ रोगी कुष्ठ के साथ, गोटे कुष्ठ रोगी कुष्ठ रोग परमेश्वर सह के प्रिय लोगों, भयंकर बीमारी शरीर में होने से भी, भयंकर बीमारी रोग रे भयंकर सिर दर्द, पेट दर्द, नाना प्रकार की बीमारी शरीर में होने से भी, भयंकर मुंड बथा पेट बथा शरीर रे थिले भी, परमेश्वर के प्रिय लोगों प्राण में चंगाई होने से परमेश्वर को प्रिय लगे प्राण रे आरोग्यता उन थिले, लोग परमेश्वर के सम्मुख में नाचेंगे, कूदेंगे, आनंद करेंगे, सबने प्रभु को सब करे नाचिबे डेबे आनंद क्योंकि करिबे। मन का आनंद, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर को प्रिय लगे मन रो आनंद, मन का आनंद जो है, मन रो जो आनंद, परमेश्वर के अनुग्रह से हमको मिला है, या प्रभु का अनुग्रह द्वारा हमको मिली पाप अछि, की क्षमा से हमको जो मिला है, पाप रो क्षमा द्वारा जो मिली in the अछि, presence of God there is a fullness of joy. प्रभु को सब करे आनंद रो परिपूर्णता उस थाए। आनंद में कोई बीमारी उसको रोक नहीं सकता। सही आनंद को कौन सी रोग अटकाई
But ପାରିବ in ନାହିଁ। His presence there is fullness of joy. कौन नहीं बोलता है? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, କିଏ ଆନନ୍ଦ ଅଛି जो କହେ लोग ନାହିଁ? जिनके प्राण में बीमारी है, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣରେ ରୋଗ, प्राण में बीमार रहने वाले व्यक्ति, ପ୍ରାଣରେ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି, जो आंख से अंधा है और कान से बहरा है, ଯିଏକି ଅନ୍ଧରେ ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣରେ ବଧିର, जो हृदय से अपने दिल को कठोर करके रखा ଯେ हुआ है, ହୃଦୟରେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ କଠିନ କରି उन लोग ରଖିଅଛି, परमेश्वर के समुख में रहने से भी ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ there ବି is no presence, there is no joy for them. ସେଠାରେ କୌଣସି ସମ୍ମୁଖ ନାହିଁ कि ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି उन लोग ଆନନ୍ଦ बोलते ନାହିଁ। there is no presence at all. ସେମାନେ କହନ୍ତି କୌଣସି ସମ୍ମୁଖ यहाँ पर ନାହିଁ, कोई प्रभु की उपस्थिति नहीं ଏଠାରେ है, କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର यहाँ ଉପସ୍ଥିତି पर ନାହିଁ, परमेश्वर ही नहीं है। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ जब ନାହାନ୍ତି। तू कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, ଯେବେ ତୁମେ କହୁଛ ପ୍ରଭୁ जब तू कहता है ନାହାନ୍ତି, कि यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, ଯେବେ ତୁମେ କହୁଛ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ, दूसरे यहाँ पर बोल करके जाते मैंने आज यीशु का दर्शन देखा, ଅନ୍ୟମାନେ କହିକି ଯାଉଅଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ दूसरे आज बोलते ଦେଖିଲି, कि मैंने आज परमेश्वर का ज्योति देखा, ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି दूसरे बोल ଦେଖିଲି, करके जा रहे आज मेरे को शक्ति मिला, ଅନ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି ଆଜି ମୋତେ ଶକ୍ତି कुछ ମିଳିଲା, लोग बोलते कि मेरे को चंगाई मिला। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ମୋତେ ଆରୋଗ୍ୟତା ମିଳିଲା। उनको मिला तुमको नहीं मिला, क्यों? ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ତୁମକୁ ନାହିଁ କାହିଁକି? Because there is sickness in your soul. କାରଣ ତୁମର ପ୍ରାଣରେ ସେଇ परमेश्वर के ରୋଗ नाम ଅଛି। की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। एक नदी बह रहा है, ସେଇ ନଦୀ ବହୁଛି, कलवरी क्रूस की ओर देखने से କାଲବରୀ କୃଷ ଆଡକୁ ଦେଖିଲେ सिंहासन से निकल करके बहने वाले एक नदी, ସିଂହାସନରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ନଦୀ। अगर आज तू अपने पास आने के लिए अनुमति देने से, ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସ ବୋଲି ଅନୁମତି ଦେବ, तू नदी होने से भी, ତେବେ ସେ ନଦୀ ହେଲେ ବି, तू समुद्र होने से ତେବେ भी, ସମୁଦ୍ର ହେଲେ तू ବି, पहाड़ होने ତେବେ से, ପାହାଡ ହେଲେ ବି, तू दलदल और कीचड़ होने से ତେବେ भी, ସେ ପଙ୍କ ଝିଲ ହେଲେ ବି वो तुझे चंगाई करेगा। ସେ ତୁମକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ପରମେଶ୍ୱର ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। लेकिन परमेश्वर अगर आपको चंगाई करना है तो तेरे अंदर एक गुण होना चाहिए। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ରହିବାର ଅଛି। एंड आई थिंक वो गुण आपको मालूम है बट आप समझते नहीं हो। ଆଉ ମୁଁ ଭାବେ ସେଇ ଗୁଣ ତୁମେ ଜାଣ ଯେ କଣ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବୁଝୁନାହଁ। आपको मालूम है वो गुण क्या है? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେଇ ଗୁଣ କଣ? देखा, मैं बोला आपको मालूम है लेकिन आप समझते नहीं हो। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। यू नो व्हाट इज दैट? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ତାହା କଣ? दैट इज हम्बलनेस। ତାହା ହେଉଛି ନମ୍ର। कैसे आपको मालूम है? ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କେମିତି ଜଣା? आप लोग अभी देखो आंसर देने जा रहे हो। ଦେଖ ଦେବେ, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ। यू टेल मी, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ पानी किस तरफ बहता है? ଜଳ କେଉଁ ଆଡେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? नीचे की ओर या ऊपर की ओर? ତଳ ଆଡକୁ ନା ଉପର ଆଡକୁ? सी, यू नो द आंसर। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି, दैट मीन्स यू नो दैट, ଅର୍ଥ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ Same ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। manner, ସେଇ ପ୍ରକାର वो सिंहासन से बहने वाला पानी मेरे पास आकर के पहुंचना है तो ସେଇ ସିଂହାସନ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା what ପାଇଁ I have to do? ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି? I have to humble myself. ମତେ ନିଜେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବାର अपने ଅଛି, आप को नीचा करना है। ନିଜକୁ ନିଚ କରିବାର ଅଛି। You know, sometimes कुछ खेत में पानी नहीं पहुंचता है। କେତେକ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ଅଛି ଯଦ୍ୱାରା ପାଣି ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ। उन लोग उस समय में क्या करते हैं? ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି? पानी आने के लिए ସେ ପାଣି ଆସିଯିବା उन ପାଇଁ लोग खोद के ଖୋଳି 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 क्या करते हैं? କଣ କରନ୍ତି? पानी को बहने के लिए एक नीचा रास्ता बना करके देते ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉ ବୋଲି ତଳ ଆଡେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିକି हैं। ଦିଅନ୍ତି। सेम मैनर परमेश्वर के प्रिय लोग, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରବେଶକ ପ୍ରିୟ ଲୋକ, इफ यू हम्बल योरसेल्फ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ନମ୍ର अपने आप को କରିବେ, अगर आप नम्र ଯଦି करोगे, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ନମ୍ର as କରିବେ, water flow towards downwards to the humble heart, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେଇ ଜଳ ତଳ ଆଡକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, same manner this river will heal your soul, body and spirit. ସେଇ ପ୍ରକାର ଏହି ଜଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଡକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବ। And when this water will come to you, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଳ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବ, there is no more death. ତେବେ ଆଉ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, और मृत्यु नहीं होगी। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। इस्माइल नहीं मरा, ଇସ୍ମାଏଲ ଆଉ ମଲେ ନାହିଁ, प्रभु का आशीष पाकर के बड़ा जाति बना। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ବହୁତ ବଡ ଜାତି ହେଲେ। Same manner if you humble yourself ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ନମ୍ର और କରିବେ, वो पानी आपके पास आने के लिए दोगे, ଆଉ ସେଇ ଜଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବେ, maybe you are like a mountain, ହେଇପାରେ ଆପଣ ପର୍ବତ ପରି, maybe you are like a sea, ଆପଣ ସେ ସମୁଦ୍ର ପରି। maybe परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। अगर हम ऐसा होने से भी, ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଲେ ବି if we humble ourselves, ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ନମ୍ର river କରିବା, will come towards ତେବେ us, ସେଇ ଜଳ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିବ, हमारे निकट आएगा, ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିବ, touch us, ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, हमको चंगाई ଆମକୁ करेगा। ଆରୋଗ୍ୟ କରିବ। So now is the final time of this meeting. ତେଣୁ ଏଇ ସଭାର ଶେଷ ସମୟରେ I will ask everybody, ମୁଁ ଅନେକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ कितने ଚାହେଁ लोग इस पानी के द्वारा स्पर्श पाना चाहते हैं? ଯେ କେତେ ଜଣ ଏହି ଜଳର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବାକୁ उन लोग ଚାହାନ୍ତି। केवल अपने आप को नम्र करके घुटने में बैठे। କେବଳ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ଆଣ୍ଠୁରେ ବସନ୍ତୁ। For the proudy, for the stony heart,
there is no water. କାରଣ ଗର୍ବି ପାଇଁ ସେଇ ପଥୁରିଆ ଭୂମି ପାଇଁ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଜଳ ନାହିଁ। But for the humble heart, there is a river flowing in the midst of us. କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ହୃଦୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜଳ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। एक नम्र लोगों के लिए एक पानी बह करके आता है। ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ये ହେଉଅଛି। पानी जिसको छूता है उसको चंगाई मिलता है। ଏହି ଜଳ ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାହାକୁ ଆରୋଗ୍ୟତା ମିଳେ। And now I am not asking about that physical healing. ମୋ ଆକ୍ଷରିକ ବା ଶାରୀରିକ ଆରୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ କହୁନାହିଁ। फिजिकल हीलिंग तो कहीं पर भी कैसे भी मिल जाएगा। ଏହି ଆରୋଗ୍ୟତାର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ତ କେଉଁଠାରେ କେମିତି ବି ମିଳିଯିବ। आपका सिर दर्द कैसे भी चले जाएगा। ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବଥା କେମିତି ବି ପଳାଇବ। आपका ये बुखार कुछ दिनों के बाद निकल जाएगा। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରୋଗ କିଛି ଦିନ ପରେ अन्य ଜ୍ୱର अन्य କିଛି ଦିନ समस्याएं ପରେ भी ପଳାଇବ। दूर, अन्य अन्य समस्याएं भी दूर हो जाएगा। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବି ଦୂର ହୋଇଯିବ। बट प्रिय बच्चे, क्या तेरे प्राण की बीमारी में तुझे चंगाई और कहीं मिलेगा? କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣର ସେଇ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟତା କଣ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ମିଳିବ? क्या और किसी जगह में मिलेगा? କଣ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିବ? I don't know about that. ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। ମୁଁ ସେ ବିଷୟ ଜାଣେ ନାହିଁ। I don't know about that. ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟ ଜାଣେ ନାହିଁ। But I know one thing. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣେ। परमेश्वर कहता है ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି कि मेरी प्रजा, ଯେ ମୋହର ପ୍ରଜା मेरे लोग ମୋହର ଲୋକେ अगर अपने आप को नम्र करेंगे, ଯଦି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବେ and I will heal the land. ତେବେ ମୁଁ ସେଇ ଦେଶକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବି। I will heal that person. ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବି। Now is a time to make us humble. ଏବେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବାର ସମୟ। All those who are humbling themselves in the presence of God, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତି, don't wait for any song or drum beat or anything else. କୌଣସି ଗୀତ କୌଣସି ଡ୍ରମ୍ ବିଟ୍ କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। For humbling yourself and to receive that healing river, no need of any drum or song. ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ସେଇ ଜଳକୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଗୀତ କୌଣସି ଡ୍ରମ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। It's just a humble heart is enough. କେବଳ ସେ ନମ୍ର ହୃଦୟ ଯଥେଷ୍ଟ। एक नम्र हृदय काफी है। କେବଳ ନମ୍ର ହୃଦୟ ଯଥେଷ୍ଟ। एक सोता के समान यीशु हमारे सामने है। ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତ ପରି ଯୀଶୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ। अगर तू गर्व और अहंकार के पहाड़ है, ଯଦି ତୁମେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରର ପର୍ବତ, तू बातें कर, ତୁମେ କଥା ହୁଅ, मोबाइल देख, ମୋବାଇଲ ଦେଖ, इधर उधर देख, ଏଣେ ତେଣେ ଅନାଅ, तेरे मन में इधर उधर की बातों को सोच, ତୁମର ମନରେ ଏଣେ ତେଣେ ବିଷୟ ଭାବ, अपने आप को बड़ा और यीशु को छोटा बना। ନିଜକୁ ବଡ଼ ଯୀଶୁକୁ ଛୋଟ କର। बट इफ यू आर हम्बल, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବ, अगर आप नम्र हो और अपने आप को नम्र करना चाहते हो, ଯଦି ଆପଣ ନମ୍ର ଅଟନ୍ତେ ଓ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, तो चुपचाप परमेश्वर की हुजूरी में रह करके ତେବେ ଚୁପଚାପ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହି क्षमा मांगे। କ୍ଷମା ମାଗ। चुपचाप परमेश्वर की हुजूरी में रहते हुए ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚୁପଚାପ ରହି उस सारे गंदे और ऊंचे जगहों को खोद के नीचे कर दो। ସେଇ ସମସ୍ତ ମଇଳା ଗନ୍ଧିଆ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଳି ନିଚ କର। ओ लॉर्ड प्लीज फॉरगिव मी लॉर्ड। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। मेरे पथरीले हृदय को तोड़ दे प्रभु, चूर चूर कर दे, मुझे क्षमा कर दे। ପ୍ରଭୁ ମୋର ପଥୁରିଆ ଭୂମିକୁ ଭାଙ୍ଗି ତାହାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର। प्रिय लोग, अपनी अपनी गलती को मानते हुए अपने आप को नम्र करने से ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ। द गॉड हु मेड दिस प्लैनेट ब्लू, ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ କଲେ, द सेम गॉड इज लविंग यू। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି। द सेम जीसस इज लविंग यू, ସେଇ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି। एंड दैट जीसस कैन हील यू। ଆଉ ସେଇ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବେ। वो आपको चंगाई करेगा, वो आपके जीवन को बदल डालेगा। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବେ। हाँ, उसने उस डाकू को बदल डाला, ହଁ ସେ ଡାକୁକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। उसने उस पापी कोढ़ी को बदल डाला, ସେ ପାପୀ କୁଷ୍ଠିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। उसने उस पाप में फंसे हुए झोले के मारे को बदल डाला। खाट में पड़े रहने वाला वो पापी व्यक्ति को यीशु ने चंगाई कर दी। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଖଟାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କଲେ। The same Jesus is ସେଇ ପ୍ରଭୁ in the midst ଯୀଶୁ of us. ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। If you humble yourself, ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ନମ୍ର अपनी କରିବେ, गलतियों को मान के, ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନି, अपने अहंकार को समझ के, ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ବୁଝି, अगर अपने आप को नम्र करने से ନିଜେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ, वो नदी आपके पास आएगा, ସେଇ ନଦୀ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବ। वो नदी आपको छुएगा, ସେଇ ନଦୀ ତୁମକୁ ଛୁଇଁବ। वो नदी आपको चंगा करेगा। ସେଇ ନଦୀ ତୁମକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବ। और जब आपके अंदर आरोग्य आएगा, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଆରୋଗ୍ୟତା ଆସିବ, there will be a joy in your heart. ତେବେ ସେଇ ସମୟରେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ प्रिय ଦେଖାଯିବ। लोगों, इस स्वभाव से आप वापस जाने के टाइम ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଏହି ସଭାରୁ ତୁମେ ଫେରିଯିବା ସମୟରେ don't go with a burdensome heart, ହୃଦୟର ବୋଝର ସହ ଯାଅ ନାହିଁ, don't go with a sadness, ଦୁଃଖର ସହ ଯାଅ ନାହିଁ।
शोक के साथ भी नहीं जाओ, ଶୋକର ସହ ବି ଯାଅ ନାହିଁ, आनंद के साथ तू यहां से लौटना चाहिए। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଏଠାରୁ ଫେର। तू कैसा भी आया हो, ତୁମେ ଯେମିତି ବି ତୁ କୋଇ ବି କ୍ୟୁ ନା ଆସିଥାଅ, हो, ତୁମେ ଯେ କେହି ହୁଅ, परमेश्वर तुझे बदल सकता है। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିବେ। केवल तुझे अपने आप को नम्र करना है। କେବଳ ତୁମକୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବାର ଅଛି। हालेलुया, हालेलुया। वो नदी तेरे पास आने दे, ସେଇ ନଦୀ ମୋ ନିକଟକୁ वो ଆସୁ, अभिषेक तेरे पास आने दे, ସେଇ ଅଭିଷେକ ତୁମ वो ନିକଟକୁ यीशु ଆସୁ, तेरे पास आने दे। ସେଇ ଯୀଶୁ ତୁମ ନିକଟକୁ तेरे ଆସୁ, जीवन को नम्र करने के लिए, तेरे जीवन को बदल डालने के लिए वो तुझ में बहने दे। ତୁମକୁ ନମ୍ର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ତୁମ ଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे दिल में तू आकर के तू प्रार्थना कर। ମୋ हृदୟରେ ତୁମେ ଆସ ବୋଲି କହି मैं ପ୍ରାର୍ଥନା अपने आप କର। को नम्र करता हूं क्योंकि तू अपने आप को नम्र कर। ମୋ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଅଛି ବୋଲି କହି ନିଜକୁ आज ନମ୍ର इस କର। प्रचार के लिए नहीं, आज इस समय के लिए नहीं, किंतु अपने जिंदगानी के लिए तू नम्र कर। ଆଜି ଏହି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନମ୍ର କର। हालेलुया, लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं अब से मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी करूंगा। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏବେଠାରୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା मेरे କରିବି। घमंड में मैं नहीं, लेकिन तेरी मर्जी में हलीमता से चलूंगा। ମୋର ଗର୍ବରେ ରହିକରି ତୁମର ଇଚ୍ଛା କରି ମୁଁ ନମ୍ରରେ ଗମନ କରିବି। अब तक प्रभु जो मैं चाहता हूं मैं वही करता रहता हूं। ଏବେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଲି ତାହା କଲି। मेरा घमंड के कारण तू जो चाहता है वो करने के लिए मैं जबरदस्ती अपने आप को कठोर कर रहा हूं। ମୋର ଗର୍ବ ହେତୁ ତୁମେ ଯାହା ଚାହ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ କଠିନ କଲି। तू जो चाहता है मैं वो जानबूझ करके नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा हृदय को मैं कठोर करके तेरे सम्मुख से मैं उठा ले जाता हूं। ତୁମେ ଯାହା ଚାହ ତାହା ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ହୃଦୟକୁ କଠିନ କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଠାଇ ନେଇ ଗଲି। परमेश्वर के प्रिय बच्चे, परमेश्वर तुझसे कुछ चाहता है, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରୁ କିଛି लेकिन ଚାହାନ୍ତି, जो वो चाहता है वो तुझ में कर नहीं पा रहा है। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା ତୁମଠାରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। बिकॉज तूने अपने हृदय को कठोर कर दिया है। କାରଣ ତୁମେ ତୁମର ହୃଦୟକୁ କଠିନ तो କରିଅଛ। मीटिंग खत्म होने के बाद ତୁମେ ସଭା ସରିଲା ପରେ सप्ताह पूरा ଏହି ସପ୍ତାହ ଯାକ पूरा कठोर हृदय के साथ रहते हुए अनेक सवाल के साथ तू जीता रहता है। ଅନେକ ନିଜର ହୃଦୟକୁ କଠିନ କରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସହ परमेश्वर ବଞ୍ଚିଅଛ। तुझसे बातें करने से भी, ତୁମ ସହ କଥା ହେଲେ ବି कई प्रकार का वाद विवाद करते हुए ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଦ ବିବାଦ କରି परमेश्वर की मर्जी के लिए अपने आप को सौंपना नहीं चाहता। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ लेकिन आज इस सुबह के वक्त में ତ ଆଜି ଏହି ସକାଳ कलवरी की ସମୟରେ ओर रहने वाला यीशु मसीहा କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ अपने हृदय का पानी तेरे लिए बहाते हुए ନିଜର ହୃଦୟର ଜଳ ତୁମ ପାଇଁ तेरे ପ୍ରବାହିତ जीवन କରି को बदल डालने के लिए ତୁମ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବା दोनों ପାଇଁ हाथ में खीर ठुकवाते हुए ଏହି ହସ୍ତରେ କଣ୍ଟା ପିଠା तुझे କରି पाप की क्षमा देते हुए ତୁମକୁ ପାପର କ୍ଷମା ଦେଇ एक सवाल पूछ रहा है, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ क्या ପଚାରୁଛି, तू मेरे हृदय में बर्छा मारते रहेगा ତୁମେ କଣ ସଦାବେଳେ ମୋ ହୃଦୟକୁ ପକ୍ଷାଘାତ या କରିବ? मेरे हृदय से निकलने वाले पानी को लेकर के ବା ମୋ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିବା ଜଳକୁ अपने ନେଇ जीवन को तू बदल डालेगा? ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବ। जीवन सारा बर्छा मारना चाहता है क्या? जीवन सारा बर्छा मारना चाहता है ଜୀବନ क्या? ଯାକ ବର୍ଷା ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁ କି? या उस पानी से तू चंगाई पाना चाहता ବା है? ସେଇ ଜଳରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ? यीशु तेरे सामने खड़ा है, ଦେଖ ତୁମ ଯୀଶୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ अपना पानी तुझे देते हुए, ନିଜର ଜଳ ତୁମକୁ ଦେଇ चंगाई और शांति देते हुए, ଆରୋଗ୍ୟ ଶାନ୍ତି क्षमा देते हुए କ୍ଷମା ଦେଇ तेरे जीवन को बदलना चाहता ତୁମ है। ଜୀବନ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ले ले ନିଅ ले ले ନିଅ ले ले। ନିଅ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु शंदन बलग धीर बंगल बलग धीर बंगलानिया। हालेलुया, हालेलुया। एक नदी बह रहा है, ଗୋଟିଏ ନଦୀ ବହୁ एक नदी बह रहा है। ଗୋଟିଏ ନଦୀ ବହୁ तेरे पास आने के लिए वो रुक रहा है। ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ तो अपने आप को नम्र करके स्तुति करना शुरू कर। ନମ୍ର କରି ସ୍ତୁତି କରିବା ଆରମ୍ଭ अपने କର। आप को नम्र करके ताली बजाना शुरू कर। ନମ୍ର କରି ତାଳି ବଜାଇବା ଆରମ୍ଭ କର। घुटने में लगी, घुटने में हो जा। ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ଆଣ୍ଠୁରେ ବସ। हालेलुया, हालेलुया। हम शिकिदरे बलग दरे बंगले बलग दरे कराना। ढाल दियो प्रभु को प्रेम, हे बेसंजीवित प्रभु को जानो। ढाल दियो प्रभु को प्रेम,
संजीवित प्रभु को जानो अभिषेक द्वारा बदली दियो अभिषेक द्वारा बदली दियो ओ ढाली दियो प्रभु को प्रेम हेबे संजीवित प्रभु को जानो हमें ढाली दियो प्रभु को प्रेम हेबे संजीवित प्रभु को जानो अभिषेक द्वारा बदली दियो अभिषेक द्वारा बदली दियो अभिषेक द्वारा बदली दियो अभिषेक द्वारा हमें शदर बेले कदर बकरा दिया हालेलुया हालेलुया इसे सुंदर बेले कदर बकरे बंदर बेले कदरा हालेलुया 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 इसे स्तोत्र 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 आमीन आमीन पानी के बिना तू सूखा रहेगा जल बिना तुम्हें शुष्क रहिब लेकिन पानी तेरे पास आने से किंतु एही जल तुम निकट को आसिले तेरा पत्ता कभी भी मलिन नहीं होगा तुम्हारा पत्र केबे मलिन हेबो नहीं पानी तेरे पास आने से एही जल तुम निकट को तू आसिले करने वाला सारे काम में सफलता होगा तुम्हें करुथिबा समस्त कार्य सफल इसके पाइब बावजूद भी अगर तू चुप रहना चाहता है हे परे भी यदि तुम चुप रहिबा को चाहो मर्जी तेरी है तेबे इच्छा तुम्हारा मर्जी तेरी है इच्छा लेकिन तुम्हारा परमेश्वर की मर्जी किंतु प्रभु का इच्छा तुझे हरा भरा बनाना चाहता है तुमको सबुज श्यामल को परमेश्वर की मर्जी प्रभु का इच्छा तुझे चंगाई देना चाहता है परमेश्वर की मर्जी तुझे सक्सेसफुल बनाना चाहता है हालेलुया हालेलुया हमें कर बलेगा तेरे भी खड़ा बनेगा तेरे हालेलुया शंदर बलेगा तेरे भी खड़ा बनेगा तेरा बंकरानी अंतर बलेगा तेरे भी गला करा हालेलुया 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 आखिर में एक बार मैं कहूंगा शेषरे औथरे मु कहिबी 38 साल का वो बीमार व्यक्ति के पास यीशु खड़ा होकर के कहा 38 वर्षर से रोगी निकट रे जीसु छड़ा होई कहिले क्या तू चंगा होना चाहता है तुमते आरोग्य हेबा को चाहो कि वही यीशु आज आपसे पूछता है से जीसु आज आपण को पचारु छंती क्या तू बदलना चाहता है तुमे बदलिबा को चाहो कि क्या तू बदलना चाहता है तुमे बदलिबा को चाहो कि या तू ऐसी रहना चाहता है ना तुमे एमिति ही रहिबा को चाहो यीशु ने उस 38 साल के व्यक्ति से कहा जीसु से 38 वर्षर रोगी व्यक्ति को कहिले अपना खाट उठा तो चल निजर खटिया घेनी चलो वो यीशु आज आपसे कहता है से जीसु आज आपण को कहू छंती अगर तू बदलना चाहता है तो उठ अपने बल धारण कर जदि तुमे बदलिबा को चाहो छ तो उठ आपणार बड़ धारण करो हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया हालेलुया धिक्कार माना का धिक्कार वाला भक्तुरे माना का धिक्कार बहादुरे हमें छी करा भाला हालेलुया टिक पक टिक माना का टिक शतुरे दारियम खुदरी के दिरे बंकर माना का तुरा हले संतर वाले का धिक्करा मलक का तुरक हालेलुया लो इसे हालेलुया 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 धिक्करा मलक का तुरक करा रिबा लगा तेरा शबान का तुरे आमीन संतर वाले का दिरा कराना हालेलुया संतर वाले का दिरे बगरे बंकरे वाले का दिरे हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया
पवित्र अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता तुम पवित्र नाम को धन्यवाद दउछु प्रभु हालेलुया पुनरुत्थान सकाल समय रे प्रभु आउ थरे तुम उपस्थिति रे आसीबा पई हमको सहाय्य करिथिबा पई धन्यवाद 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 राजा धन्यवाद प्रभु आमे तुम ठारू दूर को चली गले मध्य तुमर अनुग्रह को आमे नष्ट करी तुम ठारू अनुग्रह रहित हेले मध्य प्रभु तुमे दयालु परमेश्वर प्रभु आउ थरे हमर तत्व नेलो प्रभु हमको स्मरण कलो प्रभु हमको प्रेम देखाइलो प्रभु ए सकाल समय रे तुमर उपस्थिति रे आसीबा पई हमको सहाय्य करिथिबा पई धन्यवाद राजा धन्यवाद आमे जो समय ठारू तुमर उपस्थिति रे आसिलु प्रभु तुमर उपस्थिति मध्य आम मध्य रे थिला प्रभु तुमर उपस्थिति को अनुभव करू करू तुमर सेवा पूजा आराधना करिबा पई प्रभु हमको सहाय्य करिथिबा पई धन्यवाद दउछु राजा धन्यवाद प्रभु गीत गाई तुमको गौरव देबा पई प्रभु गीतर सेवा को तुमे आशीर्वाद कलो बजौटाइलो गीत द्वारा तुमे ही गौरव पाइलो प्रभु धन्यवाद दउछु राजा प्रभु आत्मा रे पूर्ण हेबा पई तुम ठारू शक्ति सामर्थ्य को मध्य पाइबा पई प्रभु तुमे सहाय्य करिथिबा पई धन्यवाद दउछु हां प्रभु तुम ठारू शक्ति सामर्थ्य को पाइबा पई तुम ठारू आशीर्वाद को पाइबा पई प्रभु तुमे सहाय्य करिछ पाइथिबा आशीर्वाद अनुग्रह शक्ति सामर्थ्य को ए दिन मानकरे सुरक्षा करी बंचिबा पई मध्य तुमे अनुग्रह देबा पई प्रार्थना करूछु राजा साक्ष्यर सेवा को मध्य बज उठाइलो प्रभु साक्ष्य द्वारा प्रार्थना निवेदन करिसंती से मानकर आवश्यक मध्य प्रभु तुमे पूर्ण करि सारिछ प्रभु आहुरी तुम पई साक्ष्य जीवन बिताइबा पई प्रभु कृतज्ञ हृदय देबा पई प्रार्थना करूछु राजा तुमे ही सहाय्य करो प्रभु हमर मंडली रो परिस्थिति को देखिबा परमेश्वर हमर आत्मिक जीवन रो उणा को देखिथिबा परमेश्वर प्रभु तुमर दास को तुमर हस्त रे नहीं व्यवहार कलो प्रभु धन्यवाद दउछु आहुरी तुमर दास पई प्रार्थना करूछु राजा तुमर दास द्वारा प्रभु ए मंडली आत्मिक निष्ठा पाई परिबो सेति पई प्रभु तुमर दास को प्रभु तुमर निगुड़ वाक्य प्रकाश करि देई प्रभु आत्मिक जीवन रे मंडली को निष्ठा प्राप्त करई परिबे सेति पई प्रभु तुमर दास को तुमर हस्त रे नहीं व्यवहार करिबा मैं प्रार्थना करूछु प्रभु तुमे ही सहाय्य करो अनुग्रह देबा पई प्रार्थना करूछु आरोग्य बल देबा पई प्रार्थना करूछु प्रभु आत्मिक उन्नति देबा पई प्रार्थना करूछु राजा आमे केते दिन हागार और इस्माइल रो विषय रे सिखि आसिलु प्रभु अनेक विषय सेथिरे सिखिबा पई तमे सहाय्य कलो प्रभु अनेक विषय सिखि आत्मिक जीवन रे उन्नति मध्य पाइबा पई तमे सहाय्य करिथिबा पई धन्यवाद दउछु राजा अनेक विषय को सिखि आमे से वाक्य अनुसार जीवन काटिबा पई प्रभु तमे ही सहाय्य करिछो प्रभु धन्यवाद वाक्य जे परि कि हमको विचार न करे सेथि पई प्रतिदिन वाक्य को हृदय गभीर रे रखी वाक्य अनुसार चलीबा पई मध्य तमे सहाय्य करिथिबा पई धन्यवाद दउछु प्रभु आज सकाल समय रे मध्य प्रभु तुमर विषय को सिखिबा पई से झरनार विषय रे सिखिबा पई पानी रो विषय रे सिखिबा पई प्रभु हमको अनुग्रह देइथिबा पई धन्यवाद प्रभु तुमर प्रकाशन तुमर दास द्वारा देइथिबा पई धन्यवाद राजा वाक्य मान को सुनिछु वाक्य अनुसार चलीबा पई प्रभु अनुग्रह देबा पई प्रार्थना करूछु प्रभु तुमर अनुग्रह बिहीने आमे तुमर वाक्य अनुसार चली परिबो नहीं कारण आमे दुर्बल लोकटू सेथि पई प्रभु तुमर अनुग्रह देई वाक्य अनुसार चलीबा पई मध्य तमे सहाय्य करिबा पई प्रार्थना करूछु झरना जहा की कलवारी क्रूस रे जेते बेले जीसु को बेध कले से समय रे पानी और रक्त बाहरिला कहि के आमे वाक्य रे सुनिलु प्रभु सेथि पई से पानी रक्त ईश्वरंकर प्रेम को बुझाए कहि के आमे देखिलु प्रभु हां प्रभु आमे तुमको बेध करबा समय रे जेते बेले आमे तुमको बच्चा मारिबा समय रे प्रभु तुमे प्रेम देखाइलो प्रभु हमको तुच्छ कलो नहीं हमको विचार कलो नहीं किंतु तुम प्रेम द्वारा प्रभु प्रभु तुमे हमको उद्धार करिथिबा पई धन्यवाद दउछु राजा धन्यवाद प्रभु तुमर प्रेम को आमे स्मरण करी पाप जगत रे मध्य आमे पापी हेले मध्य नम्रता सहित तुमको अधिक अधिक प्रेम करिबा पई प्रभु ए दिन मानक तुमे ही सहाय्य करिबा पई प्रार्थना करूछु प्रभु हमर दुर्बलता को तुमे ही क्षमा करो प्रभु प्रभु तुमे ही तुमको प्रेम करिबा पई ए दिन मानक रे हमको सहाय्य करिबा पई प्रार्थना करूछु प्रभु जदि हमको तुमे प्रेम करि न थांत ताहेले हम केबे कि नष्ट हेई थांतु किंतु तुमर महान प्रेम ओ प्रभु तुमर अनंत प्रेम द्वारा हमको प्रेम करी जीवित रखिछ प्रभु सेथि पई ए दिन मानक तुमको प्रेम करिबा पई प्रभु तुमे हमको सहाय्य करिबा पई प्रार्थना करूछु आउरी मध्य प्रभु हमें प्रेम विषय रे देखि झरना विषय रे देखिलु जहा कि ईश्वरीय सुस्थता बोली के देखिलु सेथि पई ए दिन मानक रे प्रभु ईश्वरीय सुस्थता नहेला आत्मा प्राण रो सुस्थता को पाइबा पई प्रभु ए दिन मानक रे तुमे ही सहाय्य करिबा पई प्रार्थना करूछु हम जीवन रे अनेक प्रकार नियम बिहेने रहिले मध्य जेपरि बेसैदार को से झरना पाखरे जिसु से पक्षाघाती रोगी को कहला परि ए सकाल समय रे प्रभु हमको मध्य तुमे सेई स्वर रे डाको छ प्रभु
कौन परिवर्तन हेबाकू चाहूछु कि हाँ प्रभु यही दिन मानक आम नम्र हेबाई नम्र करी हाँ प्रभु कहीकि से आरोग्य को पाइबा प्रभु जहाँकि प्राणर आरोग्य अटे सुस्थता को पाई प्रभु तुम बंचिबा प्रभु परिवर्तन हो तुम बंचिबा प्रभु तुम साहाय्य करने प्रार्थना करुछु से प्रभु यही दिन मानक आम जीवन रे नम्रता जीवन देवाई प्रार्थना करुछु राधा तुम ही साहाय्य कर नम्रता 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 हुई तुम बंची तुम सिंहासन रे तुम सहित देखा जाई पारिबु से प्रभु तुम ही साहाय्य करने प्रार्थना करुछु आम अनेक उदाहरण जाक देखिलु प्रभु से उदाहरण सब आम जीवन आत्मिक उन्नति आत्मिक लाभ कर तुम ही साहाय्य कर प्रभु तुम संतान मानक तुम सम्मुखें आनिल प्रभु धन्यवाद प्रभु तुम वाक्य को शुणा प्रभु तुम साहाय्य कल प्रत्येक वाक्य को हृदय गभीर रखी वाक्य अनुसार जीवन बिताए नम्रता भाई प्रभु तुम स्वभाव को प्राप्त करी तुम सहित तुम राज्य में देखा जाई पारे से तुम ही साहाय्य कर प्रभु फेरवा समय तुम सहवर्ती परमेश्वर था कौटी बंचिले प्रभु तुम गौरव पाई बंचिबा तुम साहाय्य करने प्रार्थना करुछु प्रभु जगत में रही साधु मानकर सेवा को बोझ उठाइल आशीर्वाद कले प्रभु धन्यवाद प्रभु जी आज ईश्वर आगमन हेले आम समस्ते तुम आगमन रे जाई पारिबु सेथिपई आउ थोरे आमर आत्मा प्राण शरीर को तुम हस्त रे समर्पण करुछु आम समस्त को पवित्र कर सूची कर सिद्ध करी तुम आगमन पाई प्रस्तुत कर प्रार्थना तुम प्रिय पुत्र यीशु ख्रीष्ट का नाम रे मांगुछु पिता आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हमारे साथ सारे संतों के साथ उसके आगमन तक होती रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।